मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्युति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवेदांत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो गौर कथा का तीसरा दिन है आज। जय जगन्नाथ बलदेव। थर्ड डे ऑफ गौर कथा। सो पहले दिन हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व के ऊपर चर्चा किए थे और कल चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पश्चात जन्म के पश्चात कुछ उनके चाइल्डहुड पास टाइम्स और उनका नाम ऋण संस्कार, कौन कौन सा नाम उनको मिला। निमाई। निमाई किसने नाम दिया? और दूसरा नाम श्री विश्वम्भर। हाँ, विश्व पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले, इसलिए उनका नाम विश्वम्भर भी हुआ। निमाई जो आसपास की स्त्रियां थी उन्होंने नाम दिया था। ऑफिशियल नेम उनका विश्वम्भर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग उनके कुछ बाल्य लीलाओं का भी श्रवण किए। फिर घुटनों के बल पे जब चलना चालू किए तो उस लीला का भी श्रवण किए। और अनंत शेष प्रभु आए थे। यहाँ पे भी एक अनंत शेष प्रभु है। कौन है अनंत शेष प्रभु? अनंत शेष प्रभु भगवान बलराम आए थे। अनंत शेष के रूप में ही आए थे, सर्प के रूप में आए थे। तो विश्वम्भर उनको देख करके बड़े खुश हो गए और उनको जाकर के पकड़ लिए और वो कुंडली बना करके बैठ गए और उसमें विश्वम्भर शयन करते हैं और अपने सगे संबंधियों को देख करके स्माइल करते हैं। लेकिन वो लोग स्माइल नहीं कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे? हाय 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 बचाओ। लेकिन इतने भयानक सर्प था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। और ये छोटा सा बालक दौड़ के गया, जाके पकड़ लिया। फिर अनंत शेष प्रभु हमारे देखे कि भगवान के सगे संबंधी लोग बहुत घबरा गए हैं, तो उचित नहीं है। भगवान का सेवा तो ऐसे मैं कर ही रहा हूँ, अनंत शेष के रूप में नारायण को हमेशा धारण किया हूँ। इनका सेवा फिर दूसरे रूप में आके करूंगा, नित्यानंद रूप के रूप में आके करूंगा, उसमें लोग डरेंगे नहीं। तो फिर वो भाग गए। जैसे जा रहे थे फिर से निमाई पकड़ना चाहते थे, रुको किधर जा रहे हैं। ये लीला भी श्रवण किया। इसके बाद फिर दो चोर आए थे। दो चोर वो चोरी करके लेके जा रहे थे भगवान का अलंकार चुराने के लिए। लेकिन भगवान उन पर ऐसा बिल्डर किए, भगवान की माया, कि लेके जाते 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 फाइनली भगवान के घर पे लेके ही छोड़ दिए। फ्री राइड मिल गया भगवान को।
घूम पे आ गए। अब आगे की लीला, एक और अद्भुत लीला है जो आज हम लोग श्रवण करेंगे। यह है, तैर्थिक ब्राह्मण एक आया था, भ्रमण कर, तैर्थिक ब्राह्मण मतलब तीर्थ में भ्रमण करने वाला ब्राह्मण, तीर्थों में भ्रमण करने वाला। ईटिंग द मेंडिकेंट ब्राह्मणस ऑफरिंग, ये चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 5, जिसकी ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। ये बहुत अद्भुत कथा है, सब लोग ध्यान से सुनेगा। जय जय भक्त प्रिया प्रभु विश्वम्भरा, बोलिए। जय जय भक्त प्रिया प्रभु विश्वम्भरा, जय जय भक्त प्रिया प्रभु विश्वम्भरा, जय जय भक्त प्रिया विश्वम्भरा, ध्वज वक्रांकुशपद महामहेश्वरा, महामहेश्वर, ध्वज वज्रांकुशपद महामहेश्वर। सो प्रभु विश्वम्भर जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उनकी जय। आप लोग को दिख पा रहा है ना? जूम कर दो। हाँ, अभी दिखेगा। अभी सही है ना? और करना है अभी? ठीक है। सो भक्तों के प्रिय प्रभु विश्वम्भर की जय हो। इनके पद, पद मतलब चरण कमल, हाँ, ध्वज वज्र अंकुश से सुशोभित है। और जो महामहेश्वर है, महामहेश्वर, ईश्वर मतलब, ईश्वर मतलब कौन बताएगा? ईश्वर मतलब, ईश्वर का मतलब होता है, ईश्वर का मतलब बताओ। नहीं, उनको तो भगवान बोलते हैं। जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं उनको भगवान बोलते हैं। भग मतलब ऐश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। संसार में सब कोई ईश्वर बनना चाहता है, कंट्रोलर, कंट्रोल, नियंत्रण करना, नियंत्रण करने वाले को ईश्वर बोलते हैं। और महेश्वर मतलब वो सबसे बड़े कंट्रोलर है। महा, महा ईश्वर, महा कंट्रोलर, महान, महा ईश्वर मतलब महान ईश्वर, ग्रेट कंट्रोलर। समझ पा रहे? तो भगवान शिव को भी महेश्वर बोला जाता है कभी कभी, महादेव भी बोलते हैं, महेश्वर भी बोलते हैं। लेकिन ओरिजिनली वास्तव में भौतिक ब्रह्मांड को भी देखा जाए तो लॉर्ड विष्णु इज महेश्वर। भगवान विष्णु महान, द ग्रेट कंट्रोलर, वही कंट्रोल करते हैं सब कुछ। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों उनके ही कंट्रोल में होती है। ब्रह्मा जी और शिव जी उनके सहायक हैं। हाँ, उनके क्या करते। लेकिन शिव विश्वम्भर ये कौन है? महा, महा महेश्वर, महामहेश्वर, द ग्रेट ग्रेट कंट्रोलर। यानी द ग्रेट कंट्रोलर, महान ईश्वर भी जिनसे आते हैं, प्रकट होते हैं, या महान ईश्वर भी जिनके कंट्रोल में है, उनको बोलते हैं महामहेश्वर। उनके चरण से ध्वज वज्र अंकुश पद से सुशोभित है। हाँ, इनमत आछे प्रभु जगन्नाथ घरे, अलक्षित बहुविधा स्वप्रकाश करे। इस प्रकार से प्रभु जगन्नाथ मिश्र के घर पे लीलाएं कर रहे हैं। और अलक्षित, अलक्षित मतलब अपनी पहचान को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अलक्षित रूप में अनेकों प्रकार से अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। अपने आप को प्रकाशित करना मतलब अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, कि हैं वो भगवान, भगवान, भगवत ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन छुपे हुए रूप में, किसी को पता नहीं चलने दे रहे। जैसे कल हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान जब 4 महीने के बालक हैं, तो घुटने के बल पे भी लेट नहीं सकते, बेड में लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन घर पे क्या हुआ, सारे बर्तन वगैरह सब नीचे गिरा दिए, सब तोड़ फोड़ कर दिए। सच्ची माता आई, देखी, अरे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये छोटा सा बालक 4 महीने का इतना सारा सब कुछ कौन किया? कोई बाहर से तो आया नहीं। ये क्या है? भगवत ऐश्वर्य। एक दिन डाकी बोले मिस्टर पुरंदरा, हमारा पुस्तकाना बाप विश्वम्भरा। तो अभी थोड़े बड़े हो गए, अब चलना जानते हैं।
तो एक दिन उनके पिताजी बोले, हाँ, या मिस्टर पुरंदर क्या बोले कि बाप विश्वंभर, मतलब बेटा विश्वंभर, हमारा पुस्तक तो लेके आओ जरा, ग्रंथ, मेरा ग्रंथ लेके आओ। जैसे कृष्ण को नंद बाबा बोले, बेटा कृष्णा जाओ, क्या लेके आओ। कृष्ण क्या लेके चलते थे, पढ़ाओ। तो बड़ा मेहनत करके बेचारे उठाए, खड़ा तरीके से सिर में धारण करके ढलकते ढलकते पहुंच गए थे। नंद बाबा देख करके बड़े प्रसन्न हुए, देखो कितना अच्छा बालक, हम्म, छोटा बालक आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ये मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र लेकिन क्या मंगाए, ग्रंथ लेके आओ। विश्वम्भर को बोले, बापेर वचन सुनी घरे धाय जाय, ऋणु झुन करिए नुपुर बाजे पाए। पिताजी के वचन को सुन करके विश्वम्भर घर के अंदर दौड़ के गए। और जब दौड़ के जा रहे हैं तो रुणु झुनु मतलब उनके नुपुर की आवाज, रुंझुन आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन एक बहुत अद्भुत लीला है, आगे पता चलेगा। उनके पैरों से रुंझुन आवाज आ रही है नुपुर की। मिस्टर बोले कोथा सुनी नुपुरे ध्वनि, चतुर्दिके चाय दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी। जब ये ध्वनि सुने तो जगन्नाथ मिश्र बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये नुपुर की ध्वनि कहाँ से आ रही है। और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी मतलब जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों चारों तरफ देखने लग गए, कौन है नुपुर पहन के कौन आ, कोई नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बालक के पैर में तो नुपुर पहनाया ही नहीं था, है ना। विश्वम्भर के पैर में उस वक्त नुपुर नहीं था, पहनाए नहीं थे। लेकिन दौड़ के जब गया तो रुंझुन रुंझुन आवाज सुनाई दे रही है, हमारा पुत्रेर पाए नहीं का नुपुरा, कोथाए बाजिला वाद्य नुपुर मधुरा। तो ये प्रश्न उठा उनको कि हमारे पुत्र ने तो नुपुर पहन नहीं रखा है, तो इतना सुंदर मधुर नुपुर की ध्वनि कहाँ से आ रही है। यद्भुत दुई जने मने मने गणे, वचन न स्फुरे दुई जने रवदने। तो दोनों ही इस आ, घटना को बहुत अद्भुत तरीके से परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आश्चर्य के कारण दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे, ये तो एक घटना बताई गई है। ऐसे डेली कई घटनाएं होती थी जिसमें अपने को प्रकाशित करते थे विश्वम्भर। और इन दोनों को बहुत आश्चर्य होता था, बहुत आनंद मिलता था। लेकिन दोनों को समझ में नहीं आता था कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये कौन है। कभी कभी ऐसा विचार आता था कि कोई महापुरुष तो नहीं है, कहीं कहीं कोई देवता तो नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी आ जाता था कहीं नारायण तो नहीं। लेकिन जब सामने देखते थे आकर के उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और वात्सल्य प्रेम प्रकट होता था तो फिर भूल जाते थे, हाँ ठीक है जो भी है, क्या फर्क पड़ता, हमारा बेटा है। उसे भूल जाते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता। कुंती दिया प्रभु चली लेना खेलाइते, हर अद्भुत देखे किया कही रामा छेते। अंदर दौड़ के गए थे और पुंथी लेके आए। पुंथी मतलब शास्त्र, पुस्तक, शास्त्र की पुंथी, बंच ऑफ पेपर्स को पुंथी बोला जाता है। तो वो दौड़ के गए, लेके आए। और पिताजी को देख करके तुरंत गायब हो गए, भाग के चले गए खेलने के लिए। और जब जगन्नाथ मिश्रा और सची माता जब घर के अंदर गए कुछ देर के बाद, तो एक और अद्भुत चीज देखते हैं। क्या देखते हैं, मालूम है किसी को? गेस कर सकता है? अंदर दौड़ के गए थे, नुपुर बजाए तो ध्वनि सुनाई दी। आंखों का भी अद्भुत एक चीज देखेंगे, चिन्ह दिखेंगे कुछ। हाँ, सब ग्रह देखे आप रूप पद चिन्ह, ध्वज ध्वज अंकुश पताका दि भिन्न भिन्न। तो पूरे घर भर में अंदर पैर के चिन्ह लगे हुए हैं, थप थप पूरा चिन्ह है। और वो पैर के चिन्ह में क्या है, ध्वज है, वज्र है, अंकुश, पताका। ये सब भगवान के चरण कमलों में जो चिन्ह होते हैं, भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरण में जो चिन्ह है, देखे हैं आप लोग? कभी नहीं देखे? अच्छा, देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करेंगे ना, फुटप्रिंट, कृष्णाज फुटप्रिंट ऐसा
दिखेगा। हमारे पैर में क्या होता है, रेखाएं बस होती है ना। हाथ पैर में हमारे रेखाएं बस होती है, लेकिन भगवान के पैर में बस रेखाएं नहीं होती, और स्पेशल चिन्ह होते हैं। भगवान के पैर बहुत लालिमा युक्त हैं। भगवान को वो क्या बोलते हैं, माता है महाउर, महाउर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल रेडिस। जब कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब विश्वम्भर आंगन में चलते थे, तो उनके पैर इतने लालिमा युक्त हैं, सच्ची माता को देख के डर लगता था, अरे खून तो नहीं निकल रहा है कहीं, ऐसा उनको डर महसूस होता। भगवान के हाथ हस्त कमल, ये, और पैर के तलवे, फिर होंठ, ये तीनों ही बहुत लाल है, बिम्बा फ्रूट की तरह, बिल्कुल रक्त की तरह लाल है। हाँ, अलग से भगवान को कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान के होंठ इतने लाल हैं, भगवान के दांत, दांत मोतियों की तरह सुंदर है, बिल्कुल पंक्तिबद्ध। और जब भगवान स्माइल करते हैं, होंठ थोड़ा सा खुलता है, और जो पंक्तिबद्ध मोतियों के समान सुंदर सफेद सफेद दांत में जब सूर्य, जब रोशनी जाती है होंठ से होते हुए, तो दांत को क्या कर देती है, लालिमा युक्त कर देती है, और सुंदरता उसकी बढ़ जाती है ना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन करेंगे तो आपको वो इमेजिनेशन आएगा कि जैसे कोई पान चबाता है तो दांत लाल हो जाते हैं, लेकिन वैसी लालिमा नहीं होती है, वो तो बेकार लगती है, अच्छी लगती है क्या, वो बेकार लगती है। पान चबा के जो होंठ और दांत लाल होते हैं, वो तो बेकार दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। नहीं, भगवान के होंठ और दांतों की जो लालिमा है वो उस तरह से नहीं है, वो अत्यंत सुंदर है ना। जैसे भगवान श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण के हैं। प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में लेक्चर दे रहे थे, साउथ अफ्रीका में प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन में प्रभुपाद जी उनको, अफ्रीकन लोग बैठे थे, तो बोले कि कृष्णा इज ब्लैक, कृष्ण जो है काले हैं। तो सबके मुंह से लाइट जल गई, मतलब वो लोग जोर से स्माइल किए, और सबसे सफेद दांत होते हैं उनके, काला पूरा चेहरा, लाइट जल जाती है। तो सब लोग बिल्कुल चमक के साथ बिल्कुल हंस दिए। प्रभुपाद जी बोले कृष्णा इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू। कृष्ण काले जरूर है लेकिन आपके जैसे नहीं, वो सुंदर है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है, श्याम सुंदर। जनरली कोई जो काला होता है इतना सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन जो कृष्ण जो है श्याम वर्ण के होके भी अत्यंत सुंदर है। सुंदर प्रकोटि कमनीय विशेष शोभा, वैसे भगवान के चरण कमल ये बहुत ही दिव्य चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। ये भगवान के चरणों में ये जो चिन्ह है, इस पे अगर कोई ध्यान करता है, तो वो समस्त प्रकार के शोक से, भय से, कष्ट से मुक्त हो जाता है। ये ध्यान करने की बहुत महिमा है, लेकिन जो चिन्ह है उसका भी महिमा बताया गया है। सो इस प्रकार से दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी, हाँ देखते हैं। कौन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी, कौन नाम, सची माता, जगन्नाथ मिश्रा। आनंदित दुहे देखी अपूर्व चरण, दुहे हैला पुलकित सजल नयना। तो ये अपूर्व है, पूर्व मतलब भविष्य, पूर्व में इतिहास में आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं था ऐसे चरण कमल, इतने सुंदर, इतने सुंदर चरण चिन्ह देख करके उनका हृदय जो है गदगद हो गया, आनंदित हो गया, और दोनों का शरीर पुलकित हो गया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, और आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। ये तो परिणाम हुआ भगवान के चरणों के चिन्ह को देखने का, सोचिए, आश्चर्य भी उनको होगा। पाद पद्म देखी तुहे करे नमस्कार, तुहे बोले निस्तारी मुझ जन्म नाहियार। पाद पद्म, ये चरण कमल को देख करके, ब्राह्मण है वैष्णव है तो जान गए, समझ गए कि भगवान के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, तो बड़े आनंदित हो गए, और नमस्कार किए, वहीं पे दंडवत प्रणाम करते हैं, दोनों बोलते हैं तो हमारा उद्धार हो गया, वापस से जन्म नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उनको क्या लग रहा है, उनके पुत्र के चरण चिन्ह थे, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि ये जो भगवान बाल गोपाल जी हैं, वो निकल के आए। विश्व बोले सुन विश्व रूपे जननी, वेद परमान रांधा आपनी। तो जगन्नाथ मिश्र तुरंत बोले,
इनको किसको? सची माता को। किसको? विश्व रूपी जननी, ऐसे एड्रेस करते हैं, नाम से नहीं बुलाते। बोलते हैं विश्व रूप की मैया, सुनो, आप तुरंत जा करके घी और परम अन्न, बहुत ही उत्तम कोटि का राइस पाक करो, कुकिंग करो। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए दामोदर शिला है उनके पास। भरे जया छेना दामोदर सालग्राम, पंचकव्य सकाले करामू आने स्नान। कि घर में जो हमारे दामोदर शालिग्राम है, पंचगव्य, पंचगव्य जानते हैं? गाय, गाय के प्रोडक्ट को गव्य बोलते हैं, है ना? दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर, इसको पंचगव्य बोलते हैं। तो पंचगव्य से स्नान कराएंगे। और आप बिल्कुल परम अन्न, उत्तम कोटि का अनाज, राइस, अन्न, राइस को बोलते हैं, उसका पाक भी करके रखो घी के साथ। दामोदर शालिग्राम का अभिषेक करेंगे। ये अभिषेक का विधि है पंचगव्य। मिल्क, योगर्ट, घी, काउ यूरिन एंड काउ डंग, ये पंचगव्य है। पंचामृत किसको बोलते हैं? दूध, दही, घी रहता है, साथ में हनी, शहद, और एक और क्या रहता है? शक्कर, शक्कर का पानी, उसको पंचामृत बोलते हैं। और ये पंचगव्य है। पंचामृत में तीन तो गव्य का ही, गाय का ही प्रोडक्ट। बुझिलान हो घरे फूले न आपनी, अतएव सुनिलान नुपुरे रथवनी। तो जगन्नाथ मिश्रा विचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे दामोदर शालिग्राम ही हमारे घर में घर के अंदर घूम रहे थे, इसलिए नूपुर की ध्वनि भी आ रही थी। याद आया? हाँ? बोल रहे हैं सची माता, तो नूपुर की ध्वनि सुनाई दे रही थी, वो इसी की थी, वो शालिग्राम की ही थी। नहीं तो हमारा तो बालक विश्वम्बर तो रहना नहीं है नूपुर, तो ध्वनि कहाँ से आई? और साथ में अब देखो प्रमाण मिल गया कि पद चिन्ह भी दिख रहे हैं किसके? विश्वम्बर के ही। लेकिन उनको लग रहा है कि उनके दामोदर शालिग्राम कृपा करके ये किए हैं, तो इसलिए यही मत तुई जने परम हरि से, शालिग्राम पूजा करे प्रभु मने हासे। इस प्रकार से दोनों बड़े अद्भुत आनंद पूर्वक है शालिग्राम की कृपा समझ करके उनका पूजा करने में लगे हैं। और ये प्रभु कौन प्रभु? विश्वम्बर प्रभु मनी मन में हंस रहे हैं। अरे एक कथा सुना परम अद्भुता, जे रंग करीला प्रभु जगन्नाथ सुता। परम सुकृति एक तैर्थिक ब्राह्मण, कृष्ण उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। अब बोल रहे हैं कि आप लोग बड़े ध्यान से एक और अद्भुत कथा सुनिए, है ना? ध्यान से एक और अद्भुत कथा सुनिए। मैं ये किस प्रकार से जगन्नाथ सुता, जगन्नाथ सुता मतलब, जगन्नाथ सुता मतलब विश्वम्भर, जगन्नाथ सुता मतलब जगन्नाथ के पुत्र। इस प्रकार से लीला की है, एक कथा सुनाता हूँ अद्भुत। एक बड़ा ही परम सुकृतिवान, परम सुकृति मतलब द मोस्ट फॉर्चुनेट ब्राह्मण, बहुत ही भाग्यशाली ब्राह्मण, आर्थिक ब्राह्मण, तीर्थ में भ्रमण करने वाला ब्राह्मण, हाँ, हुआ। ब्राह्मणों को बहुत भाग्यशाली माना जाता है, पता है क्यों? हम्म, बताइए। क्योंकि ब्राह्मण को इसलिए भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि बचपन से ही उनके घर पे, प्राय पहले के समय में, आज तो ऐसा नहीं होता, अब सब लोग आज तो जॉब जॉब धंधे में सब बिजी हो गए हैं, तो सब छोड़ छाड़ दिए। लेकिन पहले के समय में सिस्टम था, कोई भी ब्राह्मण होगा उसके घर में शालिग्राम शिला होता था, शालिग्राम का सुबह डेली पूजा करता था, भोग लगाता था। इसलिए बड़े फॉर्चुनेट होते थे, भाग्यशाली होते थे, बचपन से ही उनको भगवान विष्णु, उसके साथ प्रसाद खाने को मिलता था, पूजा देखने को मिलता था। वैसे ये जो ब्राह्मण था, लेकिन इसका तो घर बार था नहीं, ये तैर्थिक ब्राह्मण, तैर्थिक ब्राह्मण मतलब जो किसी एक जगह पे नहीं रुकता है, अलग अलग तीर्थ में भ्रमण करता रहता है। तो ये क्या करता था, इसके पास खुद ही शालिग्राम शिला था, हाँ, गोपाल जी, उनको लेके ही चलता था हमेशा, परम सुकृति। और दूसरा क्या, ये सुकृतिवान ब्राह्मण मतलब सुकृतिवान, क्योंकि उनके पास शालिग्राम शिला होता है, उनका पूजा करने का अधिकार होता है, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, सुकृतिवान। लेकिन ये जो तैर्थिक ब्राह्मण थे, परम सुकृतिवान था।
क्यों? क्योंकि कृष्णेर उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। वो अनेकों अनेकों तीर्थ पर्यटन करता था कृष्ण के उद्देश्य के लिए, मतलब कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाए, वो परम सुकृतिवान कहलाता है। और परम दुष्कृतिवान कौन होता है? जिसके हृदय में भौतिक संसार का ऐश्वर्य भोग प्राप्त करने की लालसा आ जाए, उसको परम दुष्कृतिवान बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से वो फिर उसका पतन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। पहले के समय में किसी को जब श्राप दिया जाता था, किसी का अगर अहित करना होता था, तो उसको बोलते थे कि तुम्हारे पास बहुत ऐश्वर्य हो जाए, संपन्न हो जाओ। क्योंकि बहुत ऐश्वर्य आएगा, उसको मद हो जाएगा, और वो क्या करेगा? पाप करेगा, पापाचार करके नरक में जाएगा। ऐसा। इसलिए शिव जी जब जिससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं ना, तो उसको बहुत ऐश्वर्य दे देते हैं। जैसे रावण। रावण ने अपराध भावना थी, शिव जी ये जानते थे। इसने उसको प्रचुर मात्रा में शक्ति प्रदान की है, क्योंकि वो शक्ति प्राप्त करेगा और अहंकार बढ़ेगा, और फिर अच्छे से अपराध करेगा और सीधे विनाश की तरफ जाएगा। जैसे शिव जी खुद ऐसे केस को हैंडल नहीं करते, वो भेज देते हैं। एक बार एक वो था, क्या बोलते हैं, एक ब्रह्मचारी आया था श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। तो लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज परमहंस अवस्था में थे। तो कुछ जो ये रिचुअलिस्टिक नियम कानून होते हैं, उससे परे थे, उसको ज्यादा परवाह नहीं करते, निरंतर नाम लेते रहते, उसी में एब्जॉर्ब थे। लेकिन ये ब्रह्मचारी समझ नहीं पाया, ये रूल्स रेगुलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। तो उनको छोड़ के गया और शिला भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के पास। शिला भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ही भेजे थे उसको कि जाओ, उनका आश्रय लोगे तो उनकी कृपा से तुमको भक्ति मिलेगा। लेकिन फिर बाद में उनके पास आकर के गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का निंदा करने लगे। जिन्होंने महाराज जी बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के उसको श्राप दे दिए। बोले, यू विल सर्टेनली गो टू हेल, आप निश्चित रूप में नरक जाओगे। इस प्रकार से वो उसे श्राप मिला। तो हालांकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, लेकिन कुछ महीने के बाद पता चलता है, न्यूज आता है कि वो अवैध संबंध में फंस जाता है, कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। और इस प्रकार से वो उनको उसका नरक का रास्ता खुल जाता है। तो ये जो भौतिक वासनाएं हैं, भौतिक वासनाओं को तृप्त करने की लालसा, पाप करने की लालसा हृदय में उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति ये अपराध करता है, नरक जाने का जिसका टिकट कम होता है, तो उसको इस प्रकार से प्रवृत्ति होती है। तुमको जानना चाहिए कि साधु संघ का, वैष्णवों का, गुरु का और भगवान का वास्तविक कृपा क्या है? हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है अगर, तो वो वास्तविक कृपा है। और अगर हमारे हृदय में इस संसार के सुख सुविधा को, भोग को करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो क्या है वास्तव में? वो कर्स है, वो श्राप है। तो परम सुकृति है ये ब्राह्मण, क्योंकि कृष्ण उद्देश्य है। हाँ। वन मोस्ट पायस मेंडिकेंट ब्राह्मण वॉज वॉन्डरिंग टू वेरियस होली प्लेसेस इन सर्च ऑफ कृष्ण, कृष्ण को खोजने के लिए। षडाक्षर गोपाल मंत्रेर करे उपासन, गोपाल नैवेद्य बिना न करे भोजन। तो षडाक्षर गोपाल मंत्र के द्वारा कृष्ण का उपासना करता था। और गोपाल को बिना भोग लगाए कुछ भी खाता नहीं था। और इतना ही नहीं, ये ब्राह्मण पर किसी का हाथ का बनाया हुआ भी नहीं भोग लगाता खाता था, खुद से पाक करता था। स्वपाकी ब्राह्मण, स्वपाकी लोग होते हैं कुछ। सो दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आसिया मिलीला विप्र प्रभु रे बाड़ीते। तो ऐसे ही ये भाग्यवान व्यक्ति, भाग्यवान ब्राह्मण भ्रमण करते करते फाइनली कहाँ आ गया? श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के घर के पास आ पहुंचा। हम थे बाल गोपाल भूषण सालग्राम, परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। अपने कंठ में एक कपड़ा लटकाया था, उसी में गोपाल शालिग्राम को लिए घूमता रहता था। और परम ब्रह्मण्य तेज, बहुत ब्राह्मण का तेज था इसके अंदर, और अति अनुपम। is that matchless effulgent Brahmana had, matchless effulgent तेज।
था उसका अद्भुत, उसको देख करके जगन्नाथ मिश्र समझ गए कि कोई महान वैष्णव है, और इमीडिएटली उनको प्रणाम करते हैं। और साथ ही साथ में निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, उत्तरे गोविंद रस दुई चक्षु धूले। और निरंतर इसके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम निकलता रहता था, और अंतःकरण में गोविंद के रस में इसके दोनों आंखें भीगी हुई रहती थी। भगवान गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करते करते उसी उन्हीं के रस में डूबा रहता था। और आंखें लगभग आधी बंद आधी खुली रहती थी। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से तहार, संभ्रम में उठिया करी लेना नमस्कार। जगन्नाथ मिश्र जब देखे ऐसे तैथिक ब्राह्मण को, तो उसके तेज को देख करके वे सम्मान के साथ उठे और उसको नमस्कार करते हैं। अतिथि व्यवहार धर्म जैन मत हाय, सब करी लेना जगन्नाथ महाशय। तो एक अतिथि का, और वैसे ये विशेष स्थिति हुई वैष्णव ब्राह्मण अतिथि का, धर्म के अनुसार जिस प्रकार से सम्मान करना था वो सब किए जगन्नाथ महाशय, और उनको अच्छे से बैठाए। अपने करिया तान पाद प्रक्षालन, वसिते दिले नानी उत्तम आसन। अपने खुद के हाथों से उनके पैरों का प्रक्षालन करते हैं, पैर धोते हैं, और फिर बैठने के लिए उत्तम आसन लेकर आते हैं। सुस्त है वसिले न जदि विप्रवर, ताने मिश्र जिज्ञासे न कोथा घर। तो जब फाइनली अच्छे से उस ब्राह्मण विप्रवर, विप्रवर बोल रहे हैं क्यों? विप्र मतलब ब्राह्मण, और विप्रवर मतलब वैष्णव, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण। जो वैष्णव होते हैं उनको विप्रवर बोला जाता है, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण। तो जब उस उनको अच्छे से बैठा दिए, स्वागत सम्मान कर दिए, उसके बाद फिर उनसे पूछना चालू किए कि कोथा घर, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ है आपका घर, ये इंक्वायरी करते हैं। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी, चित्तेर विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। ये ब्राह्मण बोला कि मैं तो उदासीन हूँ, देशांतरी हूँ। उदासीन मतलब मेरा कोई फिक्स कोई जगह नहीं है जहाँ पे रहने का मेरे को आसक्ति हो। मैं तो देशांतरी हूँ, एक देश से दूसरे देश भ्रमण करता रहता हूँ। और चित्तेरा विक्षेपे, मेरा मन जहां जहां विचलित होके लेके जाता है वहीं मैं भटकता रहता हूँ। पर्यटन कर पर्यटन करता रहता हूँ। आई गो वेर एवर माई रेस्टलेस माइंड टेक्स मी। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जगत तेरा भाग्य से तुम्हार पर्यटन। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो मन जैसे जैसे विक्षेपित होता है वैसे वैसे मैं भ्रमण करता हूँ। फिर जगन्नाथ मिश्र उनको प्रणाम करके बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जगत का भाग्य प्रदान, जगत को भाग्य प्रदान करने के लिए आपका पर्यटन होता है। वास्तव में आपके हृदय में कृष्ण है, और कृष्ण जानते हैं कि कब कहाँ पे किस व्यक्ति का उद्धार कराना है। आपको कृष्ण हृदय में लेकर के आपको प्रेरणा देते रहते हैं कि आज चले जाओ इस गांव में, इसके घर में चले जाओ, यहाँ पे जा करके उनके ऊपर कृपा करो। तो जगन्नाथ मिश्र इस प्रकार से उनका ये भाव है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से कृष्ण ने आपको प्रेरणा दिया हम जैसे गृहस्थ के घर में आकर के हमारा कल्याण करने के लिए, तो इसलिए आप भ्रमण करते हुए आए हैं। सो हाँ, ये भागवत के 10वें स्कंद 8 चैप्टर 4 श्लोक में दिया गया। महत विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसा निःश्रेयसा भगवान पते नान्य था क्वचित। विशेषता आजी हमार परम सौभाग्य, भाग्य रंधन करी किया कार्य। तो जगन्नाथ मिश्र बोले विशेष रूप से आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप भ्रमण करते करते फाइनली हमारे घर पे आ गए। तो आप आदेश करिए, आपके लिए हम रंधन करना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं। आपके लिए क्या कुकिंग करें, क्या खिलाएं, प्लीज ऑर्डर मी एंड आई विल गो अरेंज फॉर योर कुकिंग। विप्र बोले कर मिश्र जय इच्छा तुम्हार, हरि से करिल मिश्र दिव्य उपहार। रंधनेर स्थान उपस करी भालमते, दिले न सकल सज्ज रंधन करीते। तो जगन्नाथ मिश्र को ब्राह्मण बोले कि ठीक है, आपको जो भी उचित लगे आप करिए। और वो जगन्नाथ मिश्र समझ गए कि ये सौभाग्य ब्राह्मण है, खुद से बना के भोग लगा के खाएंगे। तो उन्होंने पूरा किचन को साफ किया, और जो भी सामग्री है सब वहां पे एकत्रित करके दे दिया उनको कुकिंग करने के लिए। संतोष से ब्राह्मण वर करिया रंधन, वसीले न कृष्ण रे करीते निवेदन। तो बड़े संतुष्टि के साथ ये ब्राह्मण क्या किए, कुकिंग की, और उसके बाद अपने गोपाल जी को सामने बैठा करके बैठ गए।
मंत्र पढ़ना, निवेदन करते हुए, भोग लगाते हुए, भगवान लगाने के लिए। और सर्वभूतांतर्जामी श्री सच्चिनंदन मने आचे विप्रेरिति बेन दरसाम। जैसे बैठे भोग लगाने के लिए, गोपाल जी को निवेदन करने के लिए, तो अंतर्जामी श्री सच्चिनंदन परमात्मा जान गए ये कौन है, इसका इतिहास उस ब्राह्मण को भी नहीं मालूम। उसका खुद हम में से किसी को अपना खुद का इतिहास नहीं मालूम। लेकिन वो जो वहां बैठे हैं वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उनको सबका इतिहास मालूम। जिसका जब कोटा पूरा होता है तो उसको जा करके फिर ये डिसाइड कर लेते हैं किसके ऊपर कब कृपा करना है। तो श्री सचिनंदन ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके थे। मने आछे, he decided within his heart, विप्रेरे दीबे न दर्शन। आज तो इस ब्राह्मण को मैं क्या करूंगा, दर्शन दूंगा, इसके ऊपर कृपा करूंगा। आ गया ये भ्रमण करते करते, कहाँ से भ्रमण करते करते, अनेकों अनेकों जन्मों से भ्रमण करते करते मेरे पास आ ही गया है फाइनली। तो इसको मैं दूंगा। तो श्री सचिनंदन द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज देन डिसाइडेड टू गिव दर्शन टू द ब्राह्मण। इसलिए ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रवार, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौरा सुंदर। तो जैसे ही भगवान को भोग लगाने के लिए ध्यान मात्र किया ही था, ध्यान लगाया ही था भगवान को भोग लगाने के लिए, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर, सम्मुख आकर के बैठ गए दिगंबर वेश में। ज्यादा उम्र थोड़ी ना, 1 साल से भी कम ही उम्र के। कुछ पहने तो है नहीं, कमर में बांधी रही होंगी ये सच्ची माता। उन्हें घुंघराले बाल, आगे सामने आके बैठ गए। और और धूलामय सर्वांगा मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। पूरा अंग क्या है, धूलामय। लोटपोट करके आए थे, कहीं लोटपोट कर रहे थे। जैसे ये विप्र ध्यान कर रहा है, तो वो ध्यान करते हुए समझ गया मेरे को पुकार रहा है, बुला रहा है। तो उसी रूप में आ गए, मूर्ति दिगंबर। दिगंबर समझते हैं, दिग मतलब डायरेक्शन, अंबर मतलब कपड़ा, जिनका कपड़ा दसों दिशाएं हैं। कितनी सुंदर है ना संस्कृत भाषा। बिना कपड़े वाले व्यक्ति को जब बताना होता है तो क्या बोल रहे हैं, दिगंबर है। ये भी पहना है, क्या पहना, दिशाएं पहना है। बस। हिंदी में तो क्या बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं अच्छा नहीं लगता ना सुनने में। लेकिन संस्कृत में कितना अच्छा बोला गया, दिगंबर। पहना है भाई, ऐसा मत बोलो कुछ भी नहीं पहना, दिशाएं पहना हुआ है। तो प्रभु श्री सच्चिदानंद दिगंबर वेश में आ गए, दिगंबर। अरुण नयन, बहुत सुंदर सुंदर अरुण, लालिमा युक्त आंखें, और कर चरण सुंदर। उनके हाथ, कर मतलब हाथ, और चरण अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। आसिया भी प्रेरणा लैया श्री करे, एक ग्रास खाई लेना देखे भी प्रवरे। वो विप्र के सामने आए थे, इतने सुंदर है, अद्भुत बालक हैं, दिगंबर वेश में है, कमल नयन, अरुण अरुण नयन, कर चरण अत्यंत सुंदर। तो वो कभी ये सोचा भी नहीं था, कभी उसको ऐसा सोचा नहीं कि क्या करेगा। तो उसको देख करके बिल्कुल मुग्ध हो गया। अपना जो है ऑफरिंग करने में लगा हुआ था, तो उसके सामने आकर के हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके सामने आते गए। और जो गोपाल जी के सामने प्लेट रखा था, उसमें से एक मुट्ठी लेकर के तुरंत उसके देखते देखते खा ली। और जैसे खाए तो विप्र ने जोर से चिल्लाया, हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, अन्न चूरी करी लेकर चंचल बाला के। तो वो जो विप्र है ब्राह्मण, जोर से चिल्लाया, हाय हाय। यहाँ पे वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं, वो भाग्यवंत विप्र बाके, मतलब जोर से चिल्लाया, वो बहुत ही भाग्यशाली ब्राह्मण, जोर से चिल्लाया, हाय हाय, देखो ये चंचल बालक हमने चोरी कर लिया, खा लिया खा लिया। हासिया देखे न जगन्नाथ मिश्रवर, हाथ खाए हास्य प्रभु श्री गौर सुंदर। और गौर सुंदर हाथ लेकर के खा रहे हैं, हंसते हुए खाते जा रहे हैं। और ये बेचारा चिल्ला रहा है, हाय 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 कर रहा है। और उनको कुछ डर नहीं, वो खाते जा रहे हैं। और तुरंत जगन्नाथ मिश्र आके देखे, हाँ, कि बालक जो है हंसते हुए
भात खाते जा रहा है। तो फिर क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी बारे, संभ्रम में उठी विप्र धरि ले न करे। तो जगन्नाथ मिश्र देख करके बड़े क्रोधित हो गए और दौड़े किसके तरफ, श्री गौर सुंदर की तरफ दौड़े उनको मारने के लिए। लेकिन ये जो ब्राह्मण है, तुरंत उठ करके उनको पकड़ लिया हाथ से कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, बालक है, चंचल बालक है, आ गया भटकते भटकते, खा लिया, क्या दोष है इसका, कोई टेंशन नहीं। विप्र बोले मिश्र तुम्हें बड़ा देखियार्य, कौन ज्ञान बालक एरा मारिया की कार्य। तो फिर ब्राह्मण समझा रहा है कि हे मिश्र, आप तो इतने महान ब्राह्मण है, पंडित हैं, आप क्यों इस बालक को मार रहे हैं, छोड़ दीजिए, इसमें क्या दोष है, व्हाट इज द यूज ऑफ बीटिंग दिस इग्नोरेंट बॉय। इस अज्ञानी अबोध बालक को मारने का क्या फायदा है, अगर मारना ही है, he is only a foolish child, so it is not worthwhile to punish him for his foolishness। इसलिए चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि पंचवर्षाणि लालयेत, लाडायेत टू पंचवर्षाणि, सुना है ये? हाँ, लाडायेत टू पंचवर्षाणि, 5 साल तक केवल बच्चे को क्या करना चाहिए, लाड़ प्यार करना चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत शरारत करे, कांच का कोई बर्तन है मान लीजिए फोड़ दिया, तो फिर क्या करना चाहिए, दूसरा कांच का बर्तन दे देना चाहिए, ले बेटा ये भी। उसको लगना चाहिए कि देखो मेरे मम्मी मेरे पिताजी कितने प्रेम करते हैं मेरे से। क्यों, इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक यहाँ पे बता रहे हो, ब्राह्मण बोल रहे हैं कि देखिए, वो तो अबोध बालक है, मारने से उसको कैसे समझेगा, कि मारने से नहीं समझ में आएगा 5 वर्ष तक कि ये करना उचित नहीं है, उसको ये समझ नहीं आएगा। 5-6 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद बोलते हैं, आधा 8 to 10 वर्ष आने, फिर उसके बाद 10 वर्ष, 6 से लेकर के 15 साल तक अच्छे से पिटाई करना चाहिए, खूब डांटना चाहिए, पीटना चाहिए, तो शेप आ जाएगा प्रॉपर। फिर उसके बाद तो मित्रवत आचरण, 15-16 वर्ष के बाद मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण समझा रहे हैं कि आपका बालक 5 वर्ष से छोटा ही है, छोटा बालक है, कपड़े भी नहीं पहनता है, कर दिया उसको, क्या है, भाल मंद ज्ञान जा रहा था के मारी तारे, हमारे शपथ है यदि मारा हो हारे। बोल रहे हैं इसको भाल और मंद, भाल मतलब अच्छा, ये बुरा का ज्ञान तो है नहीं, तो इसको डांटने का मारने का कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो क्यों मारना फालतू। भाल मंद ज्ञान जार ठाके, जिसके पास भाल और मंद का ज्ञान विकसित होने लग जाता है कि ये सही नहीं है ये सही है, उसको मारने का फायदा है, वो 6 वर्ष की उम्र से चालू होता है, 5 वर्ष के बाद से चालू होता है, मारना चाहिए। तो उसको समझ में आया, अच्छा हाँ ये गलत था इसलिए मेरे पिटाई हुई। और छोटे बच्चे को मारेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, पीटा क्यों, मैंने क्या गलत किया, उसको तो सब अच्छा ही लगता है, तोड़ फोड़ करना, किसी को जाके पिटाई कर देना, किसी को कुछ भी बोल देना, हम- उसको तो इतना बोध नहीं है। सो हमारे शपथ बोल रहे हैं, मेरी कसम, ब्राह्मण बोल रहा है मेरी कसम, अगर इसको मारा आपने तो, जगन्नाथ मिश्र को बोल दिया ये ब्राह्मण। दुखे मिश्र, दुखे वसीले न मिश्र, हस्त दिया सिरे, माथा नाही तोले मिश्र वचन न स्फुरे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी थे, फिर भी छोड़ तो दिए ब्राह्मण के कहने पे, लेकिन अपने सिर में हाथ रख करके बड़े दुखी थे, और जो है कुछ उनके मुंह से निकल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपने सिर को भी ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं शर्मिंदगी के कारण। वृद्ध बोले मिश्र दुख न भाभी हमने, चेती ने जे हबे ताहा ईश्वर से जाने। तो ये ब्राह्मण समझ गया कि बेचारे जगन्नाथ मिश्र जो है बड़े दुखी हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि उनके बालक ने ऐसे आकर के ऑफरिंग को नष्ट कर दी। तो ब्राह्मण जो है उनके पास गया, बोला कि देखिए मिश्र जी, आप दुखी मत होइए, ये सब तो क्या है, भगवान की इच्छा से होता है, उस किसी भी दिन वही होगा जो भगवान चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा है, उनके कारण ही। फल मूल आदि ग्रह जेठा के तुम्हार, मानी देहा आज ही ताहा करीब आहार। तो बोले भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं अनाज खाऊं, आपके घर में जो भी फल मूल रखा है वही ला के दे दीजिए, आज मैं वही खा करके विश्राम कर लेता हूँ, ऐसे बोले। विश्व बोले मोर जदि ठाके भृत्य ज्ञान, बार बार पाक कर करी देन स्थान। तो जगन्नाथ मिश्र लेकिन बोले कि अगर मुझे आप अपना दास समझते हैं वास्तव में, एक बार फिर से आप बुकिंग करिए, मैं आपके लिए फिर से वापस से अरेंजमेंट करता हूँ।
ग्रहे अच्छे रंदनेर सकल संभार, पुनः पाक करत तबे संतोष हमार। तो जगन्नाथ मिश्र बोले कि अ, घर में है अभी भी, और भी है, अनाज है, सब्जी, सब कुछ है। मैं चाहता हूँ अगर मुझे आप अपना दास मानते हैं तो मैं फिर से सारा अरेंजमेंट करके देता हूँ। फिर से आप कुकिंग करिए, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो हृदय में बहुत दुख रहेगा कि अपराध हो गया, अपराध किया आपके प्रति। बलि तेला गीला जता इष्ट बंधुगण, हम सब चाही तबे करा रंधन। तो केवल जगन्नाथ मिश्रा ही नहीं, जब उनके रिक्वेस्ट करने से भी ब्राह्मण बोला नहीं नहीं जरूरत नहीं है, आज केवल फल मूल कंद खा के रह लेंगे। मैं तो तैर्थिक ब्राह्मण हूँ, थोड़ी ना डेली हमेशा ऐसे काम करने का मौका मिलता है, अनाज खाने को मिलता है। कभी कुछ नहीं मिलता है तो उपवास भी कर लेता हूँ, और कभी केवल फल मूल मिलता है तो वही खा के रह लेता हूँ। तो इसलिए भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। तो कन्विंस नहीं हो रहा था। फिर अन्य जो सगे संबंधी लोग थे, वो लोग भी आकर के रिक्वेस्ट करने लग गए कि हम सब भी चाहते हैं कि आप कुकिंग करिए, वापस से आप करिए। कृष्ण बोले जे इच्छा तुम समकार, करी बरंदन सर्व थाय पुनर्बार। तो फाइनली ये ब्राह्मण तैयार हो गया, बोले आप सबकी जैसी इच्छा, ठीक है, तो वापस से मैं कुकिंग करने के लिए तैयार हूँ। हरिषाइल सबे विप्रेर वचने, स्थान उपस्करी लेन सबे तत्क्षणे। निरस जानी दिले न त्वरिते, न विप्रवर रंदन करिते। तो फिर सब लोग बड़े खुश हो गए, और ये ब्राह्मण के वचन को सुन करके, और स्थान किचन को वापस से साफ करते हैं, पूरा वापस से इंग्रेडिएंट जो भी सामग्री ला के देते हैं। और ये भी ब्राह्मण भी तुरंत गया और स्टार्ट कर दिया कुकिंग करना। सबाई बोले न शिशु परम चंचल, आर बार पाछे नष्ट करे सकल। तो सब लोग बोले ये जो बालक है बहुत नटखट है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ऑफरिंग को नष्ट कर दे, इसलिए क्या करो, धन भोजन विप्र करे न जावत, आर पानी लय शिशु राखा हतावत। तो बोले कि जब तक ये ब्राह्मण का कुकिंग और भोजन हो नहीं जाता है, तो इस बालक को, ये चंचल बालक को क्या करो, दूसरे घर में लेके जाओ, वहीं पे रखो, वहां से लाना नहीं बिल्कुल, जब तक ये ब्राह्मण का कुकिंग हो करके, भोग लगा करके भोजन ना हो जाए। ऐसे डिसाइड किया गया। तब सची माता, अबे सची देवी पुत्र कोले तकरिया, चली लेना आर बाड़ी प्रभु रे लाइया। सची माता विश्वम्भर को उठाई, गोद में लेकर के दूसरे बाड़ी, मतलब दूसरे घर में जाकर के चली गई लेकर के। सब नारी गण बोले सुन रे निमाई, एमत करिया के भी प्रेरणा न खाई। और कुछ और नारियां भी साथ में जा रही थी विश्वम्भर के, और जाते जाते समझा रहे थे, सुन रे निमाई, इस प्रकार का शरारत करेगा तो बेचारा ब्राह्मण क्या खाएगा। कितने दूर से आया है, तपस्या कर किया है, अभी रात्रि हो गई है, सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया, और वो बेचारा कुकिंग करके भगवान को भोग लगाता है, और तू जाके पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे से ऐसा ना करे। हाँ, तो वो बालक है, वो क्या करेगा, वो बोले हाँ करेगा बस। अब फिर से ऐसे मौका मिलेगा फिर जा करके करेगा। हाँ, बालक कितना भी समझाएंगे तो वो बस सुनेगा, हूँ भी कर देगा, लेकिन फिर करेगा वही जो उसकी प्रवृत्ति है। तो इसलिए ये समझा रहे हैं। बट हाँ, लेकिन श्री गौरचंद्र क्या बोले, ये उत्तर भी देते, बोलते हैं, हंसिया बोले न प्रभु श्री चंद्र वदने, हमारा की दोष विप्रट किला अपने। इसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि निमाई सुनो, ऐसा क्यों किया तुमने, बताओ, ब्राह्मण का आपने जो है कुकिंग जो है नैवेद्य बर्बाद कर दिया, वो बेचारा क्या खाएगा, फिर से कुकिंग करना पड़ रहा है उसको। तो श्री गौर सुंदर बोलते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष, वही मुझे बुलाया था खिलाने के लिए, मैं गया खा लिया। तो बोलता है हाय 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 करता है, मेरा इसमें क्या दोष है। सबाई बोले ना आए निमाई ढांगाती, की करी बज, एबे ये तुम्हारे गेला जाती। कुछ बार ब्राह्मण को न कुल के बच्ची ने, बार भात खाई जाती राखी भगे मने। तो जब ये सुने कि निमाई ऐसा बोल रहा है, तो बोले आ, कि वो बुलाया इसलिए तुम खा लिए, ऐसे भी कोई कोई भी आकर, अजनबी व्यक्ति आके बुलाएगा, खिला देगा, खा लोगे, अपनी जाति का परवाह नहीं है। तुम ब्राह्मण जाति के हो, इतने उच्च ब्राह्मण जाति के हो, तुमने अब अपना जाति नष्ट कर दिया है। हाँ? कौन जानता है कि वो कौन है, कौन सा ब्राह्मण है, कहाँ से भटक भटक के आया है, क्या मालूम।
हमारा तो धर्म कर्तव्य है कि ब्राह्मण है, ठीक, हम उसका सेवा किए, लेकिन हमको मालूम नहीं ना, अजनबी है ना, कहाँ से आया है, कौन से जाति का ब्राह्मण है, कुछ मालूम नहीं। इसलिए इस प्रकार से किसी के द्वारा भी खा लेने से जाति नष्ट हो जाती है, तो तुम्हारी जाति अभी नष्ट हो गई, जाओ, ऐसे करके डांट दी। और फिर ये हंसते हुए बोलते, हासिया कहे ना प्रभु आमी जे गोयाल ब्राह्मण ने रान आमी खाई सर्वकाल। तो बोल रहे मेरा क्या जाति नष्ट होगा, ऐसा भी ब्राह्मण होगा, लो क्लास भी ब्राह्मण होगा, अभी मैं तो गोयाल हूँ, ग्वाला हूँ, तो मैं तो हमेशा ब्राह्मणों का अन्न खाता हूँ, मेरा जाति कैसे नष्ट होगा। तो सत्य बोल रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा। ब्राह्मणेरा अन्न की गोपेरा जाते जाए, ऐसा बलि हास्य सवारे प्रभु चाय। बोले ग्वाल, ग्वाला जो है गोप ब्राह्मण का अन्न खाता है तो उससे उसका जाति कैसे नष्ट होगा, ये बोल करके हंसने लग गए और उनकी तरफ देख रहे हैं। छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि न बूझे के हे न मायतान। छले मतलब इस बहाने, ये प्रसंग के बहाने अपने तत्व को बताने का प्रयास करे, बता भी दिए, लेकिन फिर भी उनकी माया के वशीभूत होने के कारण कोई ये समझ नहीं पाया कि ये गोपाल कौन गोपाल है। सबाई हासे न सुनी प्रभु र वचन, वक्षा हईते एडिते कहारो नाही मन। ये सुन करके सब लोग हंस दिए, ऐसे बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर को सुन करके। और जो भी उनको गोद में लिए हुए थे, लेकिन बहुत प्रसन्न थे, आनंदित थे, कोई उनको छोड़ना नहीं चाह रहा था। हसिया जाए न प्रभु जे जनार कोले, से जन आनंद सागर माझे फूले। और इस प्रकार से हंसते हुए जिस भी व्यक्ति के गोद में जाते थे, वो भक्त व्यक्ति आनंद के सागर में डूब जाता था। सही विप्र पुनर्बार करिया रंधन, लागी लेना वसिया करिते निवेदन। और यहाँ पे ये ब्राह्मण फिर से क्या किया, कुकिंग करके फिर से बैठ गया, इसको गोपाल, अपने गोपाल को भोग लगाने के लिए निवेदन करते हुए बैठ गया। और ध्याने बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जानी ले न गौर चंद्र चित्ते न ईश्वर। फिर से ध्यान, गोपाल बाल गोपाल का ध्यान करते हुए उनको नैवेद्य भोग लगाने लग गया जब, तो गौरी चंद्र भगवान चित्ते न ईश्वर, उसके चित्त के ईश्वर फिर से जान गए, फिर बुला रहा है, फिर से मेरा भगत बुला रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मोहिया सकल लोकांति अलक्षिते, महिले न विप्रस्थाने हासिते हासिते। और सब लोगों को वापस, अभी दूसरे घर में थे और कई स्त्रियां लेके बैठी थी, खेल रहे थे, सबको मुंह में डाल करके वहां से चुप के कैसे भाग के आ गए किसी को पता भी नहीं चला। और आ करके हंसते हंसते उस ब्राह्मण के सामने आकर के बैठ गए। और वो ब्राह्मण तो ध्यान मग्न है भोग लगाने के लिए। अलग सीते एक मुष्टि अन्न लया करे, भाई या चलीला प्रभु देखे भी प्रभु रे। और उस ब्राह्मण के देखते देखते एक मुट्ठी अनाज लेकर के खाते हुए चल पड़े। ये ब्राह्मण फिर से देखता है और बोलता है, हाय हाय करिया उठिला भी प्रभु, ठाकुर खाइया भात दिला एक ये ब्राह्मण फिर से जोर से चिल्लाता है, हाय हाय। और ये ठाकुर साहब करके तुरंत दौड़ के भाग जाते हैं जोर से। संभ्रम में उठिया बेचा, हाथे वाड़ी लैया, रोते ठाकुरे रे लैया जाए आया। और इस बार जगन्नाथ मिश्रा और ज्यादा क्रोधित हो गए और उठे और हाथ में इस बार तो छड़ी लेकर के विश्वम्भर के पीछे क्रोधित होकर के भागे। महाभय प्रभु पलाइला एक घरे, क्रोधे मिश्र पाछे ठाकी तर्ज गर्ज करे। और बहुत भयभीत होकर के विश्वम्भर एक घर में जाकर के घुस गए और क्रोध में मिश्र गर्ज गर्ज करे, काटते हुए, फटकारते हुए, बोलते हुए, क्या मुझे मूर्ख समझा है, पहली बार माफ कर दिया ब्राह्मण के बोलने पे, तो क्या है, मुझे मूर्ख समझे हुए, अब सबक सिखाता हूँ तुझे, ऐसे गर्जना करते हुए उसके पीछे दौड़े। मिस्टर बोले आज ही देख करो तो रकार, तोर मत परम आबोध आम यार। हाँ, आज देख तुझे, आज तेरा काम तमाम कर दूं।
मिश्र बोले, आज ही देख, आज देख, करो तोर कार्य, आज मैं तुम्हारा काम करता हूँ। गौर मध्य परम अबोधामी यार। हाँ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं एक आर्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे मूर्ख समझ के रखा है। इसे बोलते हैं ना, हम लोग भी बोले, जब कोई बहुत बच्चा बहुत परेशान करता है, क्या बोलते हैं, आज रुक, तू आज रुक, तेरा काम तमाम तो मुझे इतने तो मैं सहन कर लेती हूँ, सब कुछ तेरा सहन कर लेती हूँ, तो क्या तुझे मूर्ख समझ के रखा है? मैं मूर्ख हूँ? ऐसे करके जयराम मिश्रा भी बोल रहे हैं, ये मूर्ख समझ के रखा है। सबे धारी लेना जत्न करिया मिश्र रे। मिश्र बोले, एड़ा जी मारी मुँह हारे। तो सब लोग वहां पे जगन्नाथ मिश्र को रोकने का प्रयास किए, लेकिन बोले, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, आज तो इसको मैं मार के रहूंगा, बहुत हो गया, ये सुधरेगा नहीं, जब तक पिटाई नहीं होगा तब तक नहीं सुधरेगा। सबाई बोले, ना मिश्र तुम ही तो उधार, उहारे मारिया कौन साधु तुम्हार। सब लोग बोल रहे हैं, अरे मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, आप तो बड़े उदार हो, ब्राह्मण हो, हाँ, उसको मारने से आपका क्या साधुत्व प्रकट होगा? वो तो अबोध बालक है, मैं क्या बोलेंगे, वो तो गलती किया, उसको तो पता नहीं है, लेकिन आप तो ब्राह्मण है, जा करके ऐसे गलती पे पिटाई करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? देखो कितने, हाँ, ये अधीर है, ऐसे करके बोलेंगे। तो लोग उनको रोकना चाहते थे, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। बाल मंद ज्ञान नाही उहार शरीरे, परम अबोध जे मन शिशु मारे। बोले, देखिए, उसको तो भाल और मंद, अच्छा बुरा का तो ज्ञान है नहीं। अगर आप ऐसे शिशु को मारेंगे तो आप परम अबोध कहलाएंगे, आप भी मूर्ख कहलाएंगे। whoever beats such a child is a great fool, आपको भी लोग मूर्ख समझेंगे। मारी ले कौन व शिक्षिपे है न नाय, स्वभावे शिशुर चंचल मति है। मारने से भला कोई सीखता है? ये तो शिशु का स्वभाव है, वो चंचल होता है। आते व्यर्थे आशी से ठीक है, ब्राह्मण मिश्र धरिया हाथे बोले न वचन। ये ब्राह्मण भी जब देखा कि अभी जगन्नाथ मिश्र बड़े क्रोधित है, छड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं, तो वो भी अस्त होकर के उठा, भागा जगन्नाथ मिश्र को पकड़ने के लिए, और उनका हाथ पकड़ करके इस प्रकार से बोलना चालू किया। बोला, बालक है नाही दोष सुन मिश्र राय, जे दिन जे हबे तहा भाई बारे चाय। बोले कि हे मिश्र राय, बालक का कोई दोष नहीं है, जिस दिन जो होना होता है वो होके रहता है। आज मुझे नहीं खाने का लिखा था, इसलिए आज नहीं मिलेगा खाने को, उसमें बालक का क्या दोष है, वो तो निमित्त बन गया बस। आज ही कृष्णान्न नाही लिखे ना हमारे, सबे मर्म कथा कही लो तुम्हारे। कि आज कृष्ण जो है मेरे भाग में अनाज नहीं लिखे हैं खाने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा साक्षात्कार रियलाइजेशन है। हाँ, ये सत्य बात है। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही टोले मुख, माथा हिट करिया भावे न मने दुखा। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा इतने दुखी हैं, इतने शर्मिंदगी महसूस हो रही है उनको, कि उनके ब्राह्मण के सामने अपना सिर भी ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, धरती पे बस देखते जा रहे हैं और केवल शोक कर रहे हैं। पिछली बार तो कम से कम थोड़ा हिम्मत जुटा करके वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्राह्मण देव, आप फिर से आप कुकिंग कर लीजिए, मैं पूरा अरेंजमेंट कर देता हूँ। इस बार तो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे, दूसरी बार ये गलती हो गई, तो केवल बैठ करके हाथ में, सिर में हाथ रख करके शोक करते जा रहे हैं। उसी समय पिता की ऐसी स्थिति को समझ करके प्रकट हो गए कौन? विश्वरूप भगवान। इनाई समय विश्व रूप भगवान, से स्थाने आए लेना महाज्योतिर्धाम। उसी समय विश्वरूप भगवान जो कि बड़े हैं, वो उस स्थान पे आ गए जो कि महाज्योतिर्धाम है। मोस्ट इफल्जेंट, an effulgent Vishwarup came there, most powerful and effulgent Vishwarup. सर्वांगे निरुपमा लावण्य रसीमा, चतुर्दश भुवने नाही का उपमा। ब्राह्मण जब देखा विश्वरूप भगवान को, जो कि कौन है? साक्षात बलधर, बलराम, साक्षात बलराम, भगवान बलराम अतीव सुंदर है, बहुत सुंदर है, कृष्ण के जैसे। कृष्ण और बलराम में कोई अंश मात्र का भी भेद नहीं है, या अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। कृष्ण जितनी मात्रा में सुंदर है, भगवान बलराम भी उतनी सुंदर है। कृष्ण षडैश्वर्य परिपूर्ण है, भगवान बलराम भी परिपूर्ण है।
तो सर्वांगे निरुपमा, निरुपमा मतलब और कोई उपमा नहीं है पूरे त्रिभुवन में। लावण्य रसीमा, लावण्य मतलब मैचलेस ब्यूटी, मैचलेस स्वीटनेस। लावण्य मतलब स्वीटनेस, मधुरता। और और चतुर्दश भुवन है नाही का उपमा, पूरे चतुर्दश भुवन में कोई उपमा नहीं है। स्कंदे यज्ञ शूद्र ब्रह्मा वेज मूर्ति मंता, मूर्ति भेदे जन्मिला अपनी नित्यानंदा। स्कंद है उनके कंधे में, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि धोती पहने हुए हैं, कमर में भी कपड़ा बांधते रहे होंगे, और ऊपर वस्त्र नहीं है, केवल जनेऊ लटक रहा है। स्कंद यज्ञ सूत्र, ब्रह्म तेज, ब्राह्मण का तेज पूरे शरीर से प्रकट हो रहा है। मूर्तिमंत ब्रह्म तेज मूर्तिमंत, मूर्ति भेद जन्मिला आपनी नित्यानंद। और वो कौन है? साक्षात नित्यानंद या बलराम ही है, दूसरे रूप में प्रकट हुए हैं। सर्वशास्त्रेरर्थ सदा स्फुरै जिह्वाय, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र करे सदाय। और इनके जिह्वा से सारे शास्त्रों का अर्थ हमेशा स्फुरित होता है। और कृष्ण भक्ति की ही व्याख्या मात्र हर समय करते हैं। विश्व विश्व रूप अद्वैताचार्य की पाठशाला में रेगुलर जाया करते थे, अद्वैताचार्य के प्रवचन सुनते थे शास्त्र। और कुछ समय में ही, बाल्यावस्था में ही, वो भी कृष्ण भक्ति की व्याख्या करना चालू कर दिए थे। और अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर इत्यादि सब वैष्णव उनकी व्याख्या को सुन करके बिल्कुल गदगद हो जाते थे। तो वो सारे शास्त्रों के निचोड़ को पूर्ण रूप से जानते थे। दुखिया पूर्व मूर्ति तैर्थिक ब्राह्मण, मुक्त है या एक दृष्टि चाहे घने घन। ऐसे अद्भुत अपूर्व मूर्ति, सीइंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, ऐसे अपूर्व सुंदरता को देख करके वो तैर्थिक ब्राह्मण जो है आश्चर्य से भर गया, और उनके तरफ घूर घूर करके निरंतर उनको देखना चालू कर दिया, पलके भी नहीं झपक रहा, बिना पलक झपके। ऐसे ऐसे इतने सुंदर रूप का दर्शन करके बिल्कुल आश्चर्यचकित था, भाव विभोर था, ऐसा रूप देखा नहीं था। हाँ, परम सुंदर विप्र बोले कार पुत्र यही महाशाय, सबाई बोले नहीं मिश्र रतनाय। तो देख करके उसके मुख से केवल यही निकला, इसका पुत्र है ये महाशय, इतना सुंदर, इतना धीर। देखने मात्र से विश्वरूप है बालक, लेकिन देखने मात्र से बड़े जो है प्रवीण दिख रहे थे, शास्त्रों के बहुत पंडित प्रतीत हो रहे थे, बड़े धीर समझदार विवेकशील, सुंदर तो थे ही, ऐसे दिख रहे हैं। तो सब पूछा वो विप्र कि ये महाशय किसका पुत्र है? तो सब लोग बोले ये जनक मिश्र के ही पुत्र है। और सुनिया संतोष विप्र नीलालिंगन, पुण्य पिता माता चार ये ही नंदन। ये सुन करके विप्र बड़े संतुष्टि पूर्वक विष्णु रूप को आलिंगन कर लिया, गले में ले लिया, और बोला ये माता पिता धन्य है जिनका ये नंदन है, पुत्र है। विप्रेरा करिया विश्व रूप नमस्कार, वसिया कहीं न कथा अमृत रथार। लिंगन कर लिया विप्र, उसके बाद विश्व रूप भगवान वो ब्राह्मण को देख करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, और बैठ करके उसको बैठा करके बोलना चालू करते हैं। और उनका जो वाणी, जो शब्द निकल रहे हैं, अमृत धार है, अमृत की तरह प्रवाहित हो रहा है। और ब्राह्मण सुन सुन करके उसके कान के कुंड और बड़े बड़े कर लिया। जैसे बहुत सुंदर टेस्टी जूस अगर आपको मिले तो आप गट 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 बस पीते जाए पीते जाए। तो ऐसे विश्वरूप भगवान के शब्दों को सुन करके उसको अमृत की धारा महसूस हो रही है। सुपति ने धार महाभाग्य उदय, तुम्ही है न अतिथि जाहर ग्रहे हाय। विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि वो दिन अत्यंत शुभ था हमारे लिए, जिस दिन हमारे ये महाभाग्य उदित हो गया, और आप हमारे घर में अतिथि के रूप में आ गए। बोल रहे हैं whoever receives a guest like you has attained great fortune on that auspicious day। कोई व्यक्ति उस शुभ दिन को महा सौभाग्य प्राप्त करता है, जिस दिन आपको अपने घर में अतिथि के रूप में प्राप्त कर लेता है। जगत शोधित से तोमार पर्यटन, आत्मानंदे पूर्ण है करह भ्रमण। फिर आगे बोल रहे हैं शुरू कि पूरे जगत को पवित्र करने के लिए आपका पर्यटन होता है, और आप आत्मानंद
खुद आत्मा के स्तर पे आध्यात्मिक कार्यों में, भगवान के भक्ति में ही आनंदित होकर के पूर्ण रहते हैं, और इस पूर्णता में आप घमंड करते हैं। भाग्य बड़ा तुम ही है ना अतिथि हमार, भाग्य वह कि कही बाऊ पास तुम्हार। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप हमारे अतिथि बन के आए, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, क्या कहें, कि आपको उपवास करना पड़ रहा हो। ऐसे करके बोल रहे, तुम्ही उपवास करे ठाक जार घरे, सर्वथा ताहार अमंगल फल धरे। अगर आप उपवास करके जिसके भी घर में रहेंगे, तो निश्चित रूप में उस व्यक्ति का सर्वथा अमंगल हो जाएगा, अमंगल फल हो मिलेगा उसको। हरीश पाइनु बड़ा तुम्हारा दर्शन है, विशाल पाइनु बड़ा ये सब श्रवण है। बोले, आपका दर्शन प्राप्त करके मुझे बहुत आनंद मिला, लेकिन आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे छोटे भाई ने ऐसा ऐसा हरकत कर दिया है, ये सुन करके मुझे बहुत विषाद हुआ, बहुत दुख भी लगा। विप्र बोले, किछु दुख ना भाविया मने, फल मूल किछु आमी करी भोजने। तो विप्र बोला कि नहीं नहीं नहीं, कुछ दुख नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई दुख मत लीजिए अपने मन में। जो भी फल मूल है वो मैं खा दूंगा, पेट भर जाएगा, मेरा इससे ही स्वभाव है, कोई टेंशन नहीं है ना। जैसे उनका स्वभाव है, बोलते हैं फास्टिंग का कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा फास्टिंग कर सकता हूँ। ट्रेन में हम लोग आ रहे थे, बोले प्रसाद का अरेंजमेंट यहाँ पे इस स्टेशन में करें या ना करें। बोले चलेगा प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आदत है फास्टिंग करने का। जिसको निर्जला फास्टिंग करने का आदत है, हर हफ्ते 10-15 दिन में करता रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिसका शरीर का प्रॉब्लम हो जाता है, उसको बड़ा दिक्कत होता है। वे बोले कि वनवासी, वनवासी आमी अन्न को थाय व पाई, आयामी वन फल मूल मात्र खाई। मैं तो वनवासी हूँ, वन में रहने वाला ब्राह्मण हूँ, इधर उधर भटकता रहता हूँ, तो अन्न मुझे हमेशा कहाँ मिलता है? ज्यादातर समय तो मुझे कुछ फल मूल मिल जाता है, वही खा करके रह लेता हूँ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप बस को जो भी फल मूल है वो दे दीजिए, हो गया। कदाचित कौन दिवस सेवा खाई अन्न, सेह जदि निर्विरोध है उपसन्न। बोल रहे हैं कि ज्यादातर दिन प्राय मैं फल मूल ही खा के रहता हूँ। कदाचित कभी कभी किसी दिन में अनाज मिल जाता है, वो भी जब जब बड़ी आसानी से मिल गया अपने आप। ऐसा प्रयास नहीं करता हूँ कि अनाज मिलना ही चाहिए, अभी मिल गया अपने आप आसानी, जैसे आज आया तो आपके पिताजी इनवाइट किए, बोले अनाज बना के खा लीजिए, तो ठीक है, मिल गया आसानी से तो बना लिया। लेकिन नहीं मिला तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जे संतोष पाइलान तो मदरसन है, कहा ते कोटि कोटि करिलु भोजन है। और बोले रही बात संतुष्टि की, कि आपका दर्शन, विश्व रूप को बोल रहे हैं, कि तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके जो संतुष्टि मुझे मिली है, अभी मिल रही है, वो तो कोटि कोटि भोजन करने के बराबर हो गया। अब और क्या खाना है, आपका दर्शन मिल गया। फल मूल नैवेद्य जे किछु ठाके घरे, कहाँ आन गिया जी करी बहारे। तो फिर इसलिए फल मूल नैवेद्य जो भी घर पे है, वो सब ले आओ, वही खा करके मैं रह लूंगा। उत्तर न करे किछु मिस्टर जगन्नाथ, दुख दुख भावे मिस्टर सिर तिया तुई हाथ। तो विष्णु पर भक्त के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तो जगन्नाथ मिश्र पास में बैठ करके बस सिर में हाथ रख करके सिर नीचे करके बैठे हुए, कुछ नहीं बोल पा रहे, इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। विश्वरूप बोले न बलिते वासी भाई, सहज करुणा सिंधु तुमी महाशय। तो विश्वरूप आगे फिर कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि हालांकि मुझे बोलते हुए तो बड़ा भय लग रहा है, हाँ, लेकिन देखिए आप तो सहज है, स्वाभाविक रूप से आप करुणा सिंधु हैं, और आप महाशय हैं, करुणा के सागर हैं। तो इसलिए पर दुखे कातर स्वभाव साधु जन, तेरे आनंद से बढ़ाए अनुक्षण। तो निश्चित रूप में मैं स्वीकार करता हूँ कि आप तो आत्मानंदी हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, आप तो फल मूल खा करके भी रह लेंगे, फास्टिंग करके भी रह लेंगे। लेकिन साधु जन का ये स्वभाव होता है कि वो अन्य लोगों के दुख को देख करके दुखी होते हैं, और अन्य लोगों को जो आनंद होता है तो उनसे उनका आनंद बढ़ता है। हमारे दुख को मिटाने के लिए, हमको आनंदित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आप प्रिय रंधन वापस से। एते का आपने यदि निरालस्य हया, विष्णु नैवेद्य कर रंधन करिया। इसलिए अगर ये आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक ना हो तो, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक ना हो,
तो वापस से आप फिर से एक बार कृष्ण के लिए कुकिंग करिए। तबे आज हमारा गोष्ठी रजत दुखा, सकल गुचाए पाई पर आनंद सुखा। तो भी हमारे परिवार वालों का जो भी दुख है वो नष्ट हो पाएगा। विप्र बोले रंदन करिलु तू ही बार, तथापि है कृष्ण न दिले न खाई बार। तो ब्राह्मण भी लॉजिक दे रहा है, बोल रहा है कि देखो, मैंने ऑलरेडी 2 बार कुकिंग किया, लेकिन फिर भी कृष्ण मुझे अलाउ नहीं किए खाने के लिए। तो मैं कृष्ण के विरोध में फिर से नहीं करना चाहता। समझ में आया? ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। कुछ भौतिक प्राप्त करने की इच्छा अगर हमारी है तो प्रयास करिए, एक बार करिए, विफल हो जाए, दोबारा करिए, विफल हो जाए, फिर समझ जाइए कि भगवान नहीं चाहते हैं, तो फिर बार बार उसमें प्रयास मत करिए। भगवान की इच्छा के विरोध कार्य नहीं करना चाहिए। जितना है उसी से संतुष्ट रह के भजन करिए चुपचाप बैठ के। समझ पा रहे हैं? ये शिक्षा है, वो ब्राह्मण जानता है, इसलिए बोला देखो, 2 बार कुकिंग किया मैं, फिर भी कृष्ण ने मुझे अलाउ नहीं किया खाने के लिए। तो इससे क्या समझ में आता है कि कृष्ण नहीं चाहते कि आज मैं अनाज खाऊं, फल मूल खा के रह जाऊं। तो कृष्ण ये चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों अनावश्यक रूप से फिर से प्रयास करके उनके इच्छा के विरोध में जाऊं? ये तो उचित नहीं है। ये लॉजिक दे रहे हैं। तेई बुझी लान आज नहीं कर लिखन, कृष्ण इच्छा नहीं करे केने करा जब जतन। तो इससे मैं समझ गया हूँ कि आज कृष्ण ने मेरे लिए अनाज खाने का नहीं लिखा है। अगर कृष्ण का अनुमति नहीं है, फिर मुझे प्रयास क्यों करना चाहिए? अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। बोल रहे हैं, कोटि भक्ष द्रव्य जति ठाके निज घरे, कृष्ण आज्ञा हाइले से खाई बारे पारे। जेति ने कृष्ण रचार लिखन नहाए, कुंडी यत्न करो का तथापि सिद्ध नाय। बोल रहे हैं कि किसी के घर में करोड़ों प्रकार के खाद्य पदार्थ हो सकते हैं खाने के लिए, लेकिन वो तभी खा सकता है जब कृष्ण अनुमति देंगे, है ना? लेकिन अगर कृष्ण अलाउ नहीं करते हैं खाने के लिए, तो कितना भी प्रयास कर ले वो खा नहीं पाएगा। इस बार भी कुकिंग करेगा, फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से नहीं खा पाएगा। हाँ? तो ये भगवान के इच्छा पे निर्भर करता है। निष्ठा टेढ़ प्रहर तुई हो जाए, यहाँ ते ग्यारह पाक करी ते जाए। बोल रहे हैं कि अभी लगभग आधी रात हो चुकी है, क्योंकि शाम को पहुंचा था ये ब्राह्मण। फिर वार्तालाप हुई कुछ, उसके बाद कुकिंग किया, 1 बार कुकिंग किया, भोग लगाने गया, खा लिया विश्वम्भर। फिर वापस से साफ सफाई हुआ, फिर कुकिंग किया, फिर भोग लगाया, फिर इतना सा तमाशा हुआ। ये सब करते करते क्या हो गया, आधी रात हो गई लगभग। तो बोल रहे हैं, थोड़ा दूसरी तरफ देखा जाए कि अभी आधी रात हो चुकी है, क्या ये उचित समय है? आपको लगता है कि फिर से कुकिंग करके फिर भोग लगा के फिर मैं खाऊं? ये तो सही नहीं है। सो जाना चाहिए बस ऐसे कंद मूल खा करके, फिर देख लेंगे। ऐसा बोले, अतएव आज यत्न न करियार, फल मूल किछु मात्र करी मुहार। इसलिए आज और यत्न नहीं करना चाहिए, जो भी फल मूल है वो मैं खा करके रह लूंगा। विश्व रूप बोले ना नाही का कौन दोष, तुम्ही पाक करिले से सबार संतोष। विश्व रूप बोले नहीं नहीं, कोई दोष नहीं होगा, आपके पाप करने से सबको संतुष्टि मिलेगी, इसलिए कोई दोष नहीं है, चाहे आधी रात हो या 10 बार करना पड़े। इसलिए आप करिए, आप निसंकोच होकर करिए, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि वो ब्राह्मण सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि मेरे लिए दोष हो जाएगा कितना बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं आज अनाज खाऊं, तो मैं फिर बार बार कुकिंग करके फिर प्रयास करके खा रहा हूँ, तो ये तो उचित नहीं है। तो विश्वरूप भगवान बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको इसलिए कुकिंग नहीं करना है क्योंकि आपकी इच्छा है, आप अपनी तरफ से तो संतुष्ट हैं, लेकिन आप हम सबको संतुष्ट है के जो होस्ट हैं, जो आप जिनके यहाँ गेस्ट बने हैं, उन सबको संतुष्ट करने के लिए आप कर रहे हैं ये। तो ये बिल्कुल भी अनुचित नहीं है, इसमें कृष्ण कृष्ण कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे आपके कार्य से, इसलिए आप पाप करिए। एता बोले विश्व रूप धरिला चरण, साधी ते लागिला सब करी तक रंधन। और ये बोल करके फाइनल फाइनल हथियार, विश्व रूप भगवान उनके चरणों को पकड़ लिए
और रिक्वेस्ट करने लग गए। तो बाकी सब लोग भी, हाँ, हाँ, उनको मिस करने लग गए, रिक्वेस्ट करने लग गए कि आप कुकिंग करिए 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 करिए, प्लीज करिए। विश्व रूपे देखिया मोहित विप्रवर, करी बरंदन विप्र बलिला उत्तर। तो विश्व रूप को देख करके ऐसी अवस्था में वो विप्रवर ब्राह्मण वैष्णव मोहित हो गया, और उसने उत्तर दिया, ठीक है, करता हूँ, फिर से कुकिंग करता हूँ, फिर से कुकिंग करता हूँ। संतोष सबाई हरि फलित लागिला, स्थान उपस्कार सब करिते लागिला। वह संतुष्टि के साथ सब लोग जोर से बोले, हरि बोल बोले। और अ, वापस से जाकर के किचन को साफ सफाई किया और पूरा अरेंजमेंट इंग्रेडिएंट देते। आते व्यते स्थान उपस करी सर्वजने, रंगनेर सामग्री आनिला तत्क्षणे। चली लेना विप्रवर करिते रंधन, शिशु आवरिया रहिले न सर्वजन। तो फिर पलाइया ठाकुरा छे न जय घरे, मिस्र वसीले न जय घरे रतुआरे। तो सब साफ सफाई करके दिए रंधन करने के लिए, वो ब्राह्मण फिर गया वापस से कुकिंग करने लग गया। तो इस बार विश्वम्बर को, गौर सुंदर को दूसरे घर में ले जाके बड़े सावधानी के साथ उनको घेर करके सब लोग बैठ गए, और घर के अंदर उनको करके बाहर से लॉक कर दिए, और दुआ पे जगन्नाथ मिश्र स्वयं बैठ गए। देखता हूँ अभी कैसे भागेगा, और रखवाली करने के लिए, और वहां पे ब्राह्मण दूसरे घर में कुकिंग कर रहे हैं। सबाई बोले ना बांध बाहिर द्वार, और बाहिर आते जे ना नाही पारे यार। तो सब लोग बोले कि गेट को बाहर से लॉक कर दो, ताकि वो बाहर भाग के ना जा सके। विश्व बोले, बाल बाल हे युक्ति है, बुद्धि है द्वार सब बाहिर अच्छा है। तो जगन्नाथ मिश्र भी बोले कि यस, बिल्कुल सही सही, हाँ, ये बिल्कुल सही युक्ति है, बांध इस घर को लॉक कर देते हैं। घरे टाके स्त्री गण बोले न चिंता ना है, निद्रा गेला हार किछु न जाने निमाई। और जो स्त्रियां थी जो रूम के अंदर लेके गई थी निमाई को, बोले अब चिंता नहीं है, अब तो आधी रात हो गई है, सो गया मस्त बिंदास, अब कोई टेंशन नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। एई मत शिशु राखी लेना सर्वजन, विप्रे रहा इलक क्षण ते रंधन। अन्न उपस्करी से ही सुकृति ब्राह्मण, ध्यान वसी कृष्ण रे करिला निवेदन। तो इस प्रकार से शिशु को सुला दिए, और उसके साथ ही बैठे हैं कुछ लोग बाहर, कुछ लोग लॉक करके जगन्नाथ मिश्र खुद भी बैठे हुए हैं, और सब संतुष्ट हो गए कि अब कोई टेंशन नहीं। वहां पे ब्राह्मण वापस से कुकिंग करके फिर से बैठ गया, भगवान बाल गोपाल को भोग लगाते हुए ध्यान में चला गया, निवेदन करते हुए। इस बार जानी लेना अंतर्जामी श्री सचिनंदन, चित्ते आछे विप्रेरा दिवे न दर्शन। पहले डिसाइड कर चुके थे ना, अंतर्यामी श्री सचिनंदन जान गए, और उनके हृदय में पहले से ही ये था, डिसाइड कर चुके थे, विप्रेरा दिवे न दर्शन, कि आज इस ब्राह्मण को मैं दर्शन दे के रहूंगा, कृपा करके रहूंगा, कितना भी दूर भागेगा मेरे से, आज देखता हूँ। ये डिसाइडेड था पहले से ही। निद्रा देवी सबरे ईश्वर इच्छाए, मोहि लेना सबाई चेष्टा निद्रा जाए। तो निद्रा देवी, हाँ, भगवान की इच्छा से सबको मोहित कर दी, और सबको अचेष्ट करके निद्रा में सबके सब चले गए। निद्रा देवी की बड़ी कृपा है, भक्तों को भी निद्रा देवी आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत समय पे आ जाए, कथा के समय पे और जप के समय पे। सो निद्रा देवी को भगवान आदेश दे दिए, जाओ देवी, अब आपका सेवा है। जय स्थाने करे न विप्रान्न निवेदन, आय लेना से स्थाने श्री सचिनंदन। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सब निद्रा जाए के आज सुनिते न पाए। तो जैसे ही वो निवेदन करने बैठा, ये गौर सुंदर आ गए फिर से। और इस बार तो ये ब्राह्मण जब देखा दूर से ही, पिछले दो बार में तो जब वो लेकर के खा रहे थे तब हाय हाय बोल रहा था, इस बार पहले से अलार्म बना चालू कर दिया, दूर से देख करके बोला, हाय हाय, आए कोई आए, बचाओ, फिर से खा जाएगा ये। लेकिन इस बार बस चिल्लाता रह गया, और ये सचिन नंदन हंसते मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, बेटा चिल्ला ले तू, आज जितना चिल्लाना है, कोई सुन नहीं रहा है।
कैसे सुनेगा, सबको मोहित करके निद्रा में डाल दिए। और ये बेचारा बस चिल्लाते रह गया, हाय हाय। और इस बार जो है गुस्से में बोलेंगे, बोले प्रभु बोले, ऐसे विप्र, तुम ही तुम ही हमार डाकिया नक्की दोष हमार। बोले हे विप्र, तुम बड़े उदार हो ना। हाँ, तुम मुझे बुलाते हो खाने के लिए, मैं आता हूँ, इसमें मेरा क्या दोष। और जब मैं आता हूँ तो हाय हाय करता है। हाँ ध्रुव, मोर मंत्र जपि मोरे करह आह्वान, रवित न पारियामि आसि तुम स्थान। मेरा मंत्र तुम जप करते हो, मेरा आवाहन करते हो, तो तुम्हारे मंत्र जप और आवाहन के कारण मैं रुक नहीं पाता हूँ, मैं अधीर हो जाता हूँ, और मैं तुम्हारे पास आ दौड़ के आ जाता हूँ। हाँ, इसमें मेरा क्या दोष है। तुम खुद इतने प्रेम से, भक्ति भाव से, ध्यान लगा करके मुझे पुकारते हो, तो मैं आऊंगा ही ना। और आता हूँ तो हाय हाय करता है। सो अब इसको रिवील करेंगे। हमारे देखिते निरवधि भाव तुम्हें, अतएव तुम्हारे दिला न देखामी। बोले, यू ऑलवेज डिजायर टू सी मी, सो हियर आई एम। हमारे देखिते निरवधि भाव तुम्हें, निरवधि मतलब हर क्षण तुम्हारे हृदय में ये भाव रहता था और है, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें अपना दर्शन दिखा रहा हूं, देखो। ये है योग्यता, समझ गए। भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को आकर्षित करने की, देखने की, ये योग्यता है, यही एकमात्र योग्यता है एक्चुअली। इसी को रूप गोस्वामी भी भक्ति साम्र सिंधु में वर्णन करते हैं, क्या बोलते हैं। तत्र लौल्यम अपि एकला मूल्यम। भगवान को प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए एकमात्र मूल्य क्या है। लौल्यम, लौल्यम समझते हैं, लालच, ग्रीड या इंटेंस डिजायर, वो तीव्र इच्छा जिसके हृदय में है, वो दर्शन का क्षेत्र बन जाता है ना? तो बोल रहे हैं कि निरवधि आपके हृदय में यही भाव, हाँ, है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं अपने आप को, ये देखो। जैसे ही भगवान बोले कि अतएव तुम्हारे दिलान देखा हम, इसलिए मैंने तुमको ये दिया है, देखो मुझे। और जैसे ये बोले इमीडिएटली से ही क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्माष्टभुज रूपा, एक हस्ते नवनीत, आर हस्ते खाय, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाय, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, सर्वांगे देखे रत्नमय अलंकार, नव कुंज बेड़ा सिक्की पुच्छ शोभे शिरे, चंद्रमुखे अरुण धर शोभा करे, हासिया डोलाए तुई नयन कमल, वैजयंती माला डोले मकर कुंडला, चरणार विंदे शोभे श्री रत्न नुपुरा, नखमणि किरण तिमिर गेला दूरा, अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे से खाने, वृंदावन देखे नाद करे पक्षी गणे, गोप गोपी का भी गण चतुर्दिके देखे, जहां ध्यान करे ताई देखे पर देखे। तो पूर्ण अद्भुत दर्शन प्रदान कर दिए भगवान, अद्भुत अष्टभुज रूप का दर्शन प्रदान किया ब्राह्मण को, जिसमें चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, और एक हाथ में मक्खन लिए हुए हैं, और दूसरे हाथ से खा रहे हैं। एक हाथ में मक्खन लेके दूसरे हाथ से खाते जा रहे हैं, ये सब देख रहा है। और दो हाथ में फ्लूट बजा रहे हैं। ऐसे अष्टभुज का दर्शन कराए, कि नारायण के रूप का भी दर्शन कराए, और बाल गोपाल के रूप का भी दर्शन कराए, और मुरलीधर श्याम सुंदर का रूप का भी दर्शन कराए, एक साथ बम्पर ऑफर प्रदान कर दिए। और इतना ही नहीं, वो देखा वो ब्राह्मण कि श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के छाती में है, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, और उनके ये हार, मोतियों का हार लटक रहा है, और उनके प्रत्येक अंग में विविध प्रकार के सुंदर आभूषण सुसज्जित हैं। उनके सिर में फ्रेश गुंजा सीड, गुंजा गुंजा के जो बीज हैं उसकी माला से उनका सिर जो है
सुसज्जित है बाल, और ऊपर मोर पंख धारण किए हुए हैं, और उनके चंद्र वदन, मून लाइक फेस, चंद्रमा के सदृश उनका मुखमंडल जो है और सुंदर दिख रहा है उनके लाल लाल होठों की उपस्थिति से। और स्माइल करते हुए, अपनी आंखें मटकाते हुए, भगवान की आंखें जो है रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब चंचल आंखें, एक जगह भगवान नहीं देखते हैं, आंखें मटकती रहती है। तो ऐसी मटकती हुई आंखों अ, अ, में और स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं। और गले में वैजयंती माला लटक रही है। वैजयंती माला किसको बोलते हैं? 5 प्रकार के अद्भुत, बहुत सुगंधित फ्रेश फ्लावर्स से बना हुआ माला को वैजयंती माला बोलते हैं। और शार्क शेप्ड इयरिंग्स, मकराकृत कुंडल लटक रहा है आगे पीछे। और उनके चरण कमल में बहुत ही सुंदर ज्यूल्ड एंकल बेल्स, ज्वेलरी, मणि जनित नुपुर पहने हुए हैं। और चारों तरफ, आधी रात का समय था, हाँ, और भगवान की उपस्थिति के कारण चारों तरफ अंधकार जो है पूरा नष्ट हो गया, उजाला उत्पन्न हो गया है। भगवान के चरण कमलों के नाखून से तेज निकल रहा है। वही ब्रह्म ज्योति है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखी है। और ब्राह्मण साथ में पूरे वृंदावन धाम को देखा, भगवान के साथ साथ कदम्बा वृक्ष देखा, अनेकों प्रकार के पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। और ग्वाल बाल और गोपियां चारों दिशाओं में है, लीलाओं में सम्मिलित है। और इस प्रकार से जो भी वो ध्यान करता था शास्त्रों में पढ़ करके, वो सब साक्षात अपने सामने प्रकट हुए देख रहा है ब्राह्मण। और ये देखते हुए वो ब्राह्मण इमीडिएटली अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मण, आनंदे मूर्छित या पडिल तखन। तो जैसे ही ये देखा सामने भगवान को अष्टभुज रूप में, पूरी उनके सुंदर स्वरूप को, पूरे वृंदावन धाम को प्रकट होते हुए देखा, तो यह अपूर्व मूर्ति, अपूर्व ऐश्वर्य को देख करके आनंद के सागर में डूब गया और मूर्छित होकर के वहीं पे धड़ाम से गिर पड़ा। ये करुण समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्रीहस्त दिले नतान अंगे ऊपर। करुणा समुद्र, करुणा सागर, भगवान श्री गौर सुंदर समझ गए कि बेचारा मेरे ऐश्वर्य को देख करके जो आनंद मिला उसको संभाल नहीं पाया है, और मूर्छित होकर गिर पड़ा धड़ाम से। तो करुणा सिंधु भगवान गौर सुंदर अपने हाथ हस्त कमल उसके अंग पे स्पर्श करते हैं और उसको बोलते हैं, श्रीहस्त पर से विप्र पाइला चेतन, आनंद आइला चढ़ना स्फुरे वचन। तो जैसे ही भगवान का स्पर्श मिला, तो उसको चेतना तो मिल गई, जागृत तो हो गया, लेकिन आनंद के कारण जड़ हो गया। जड़ मतलब समझते हैं? जड़ मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ स्फुरण नहीं हो रहा है, वचन मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, वाणी गदगद हो गई, अश्रुधारा बह रही है, शरीर पूरी स्तब्ध हो गया है आनंद के सागर में डूबने के कारण। और पुनः पुनः मूर्छा विप्र चाहे भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महाकुतूहले। बार बार मूर्छित होकर के गिर जा रहा है और बार बार उठ रहा है, फिर से गिर रहा है, महाकुतूहले, बहुत आनंदित होने के कारण बार बार गिरता है, बार बार उठता है। और यह सात्विक विकार प्रकट होने लग गए। कंप श्वेत पुलक के शरीर स्थिर नहे, नयनेर जले चेना गंगा नदी बहे। शरीर कंपित हो रहा है, श्वेत पसीना छूट रहा है, पुलकित हो रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है शरीर। और आंखों से जैसे गंगा नदी बह रही है, हरिद्वार में जैसे बहती है ना गंगा, वैसे आंखों से, बस यहाँ से आंसू नहीं, चारों तरफ से, पूरे आंखों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित हो रही है। छने के धरिया विप्र प्रभुर चरणा, करिते लागिला उच्चार रवते क्रंदना। कुछ समय के पश्चात जब वो थोड़ा स्थिरता को प्राप्त किया, तो भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया अच्छे से, जोर से, और जोर जोर से रोना चालू कर दिया। देखिया विप्रेरा हरती श्री गौर सुंदरा, हासिया विप्रेरा किचु करिला उत्तरा। तो इस ब्राह्मण की ऐसे आरती भाव को, व्याकुल भाव को, विनम्रता के भाव को देख करके श्री गौर सुंदर स्माइल करते हुए उसको इस प्रकार से बोलते हैं। तो सुनिए, भगवान उसके ऊपर ऐसी विशेष कृपा क्यों की है, इसका रहस्य का खुलासा कर रहा है। और इस प्रकार की कृपा
को प्राप्त करने का पात्र कोई भी बन सकता है। ये भी इस लीला से पता चलेगा। प्रभु बोले सुना सुना अय विप्रवरा, अनेक जन मेरा तुम्हें हमारा किम करा। भगवान बोल रहे हैं कि सुनो सुनो, हे विप्रवर, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, ओ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सुनो। अनेक अनेक जन्मों से तुम मेरे क्या हो, दास रहे हो, मेरा सेवा किए हो। निरवधि भाव तुम्हें देखिते हमारे, अतएव आम्ही देखा दिलन तुम्हारे। और अनेकों अनेकों जन्मों से तुम मेरे दास रहे हो, और निरवधि हमेशा अपने हृदय में एक ही मात्र भाव रखिए, क्या, मेरा दर्शन प्राप्त करने का। इसलिए मैं आपको ये दर्शन प्रदान कर रहा हूँ। आर जन्म में यही रूपे नंद ग्रह्यामी, देखा दिलो तुम्हारे न स्मरता तुम्हें। और पिछले जन्म में भी नंद महाराज के घर पे जब मैं कृष्ण के रूप में आया था, उस वक्त भी तुम भटकते भटकते मेरे घर आए थे, और उस वक्त भी मैंने तुमको दर्शन दिया था इसी रूप का। तुमको स्मरण नहीं था, लेकिन तब भी मैंने दिया था। जबे आमी अवतीर्ण हाइलान गोकुले, सेहा जन्मे तुम्हें तीर्थ कर कुतूहले। जब मैं गोकुल में प्रकट हुआ था, तब भी तुम ऐसे अनेकों अनेकों तीर्थ भ्रमण करते हुए आए थे। दैवे तुम्ही अतिथि हाइला नंद घरे, यही मते तुम्ही अन्न निवेदा हमारे। कहा ते यही मत करिया कौतुके, खाई तोरा अन्न देखी लिया, दिखाई मुत यही रूप। बोल रहे हैं कि अब भी आप ऐसे ही भटकते भटकते तीर्थ भ्रमण करते 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 वृंदावन आ गए थे नंद बाबा के घर पे, और उस वक्त भी तुमने मुझे भोग लगाया था। हाँ, और तब भी मैंने तुम्हारा अन्न खाया था और इसी रूप का दर्शन कराया था। तुम भूल गए हो, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। एते क्या हमारे तुम्हें जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर न देखे प्रकाश। इसीलिए तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो। और भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि दास के बिना और कोई भी मेरे प्रकाश को देख नहीं सकता है, यानी मेरे ऐश्वर्य को नहीं देख सकता है, मुझे दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, मेरा दास बिना बिना बने। तो दास बिना बना बनना मतलब कि भगवान का सेवक है, सेवा के भाव से भगवान को अप्रोच करना, भक्ति भाव, जिसको रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। अतः श्री कृष्ण नामाति न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे जीवादो स्वयं विस्फुर्त्य। सेवन उन्मुख होकर के, सेवा के लिए जो उन्मुख होता है, उसको भगवान दर्शन देने के लिए तत्पर हो जाता है। तो केवल कोई भजन करता है, नाम जप करता है, वो पर्याप्त नहीं है। वो करने से हृदय का मार्जन होगा, ये बात सत्य है। वो करने से लाभ है, ऐसा नहीं है। कोई कैसे भी भजन करे, जप करे, ना भगवान का नाम लेता है, मजाक में भी करे, परिहास में करे, जोक करते हुए करे, उपमान करते हुए भी करे, तब भी लाभ मिलता है। लेकिन वो लाभ और भगवान के प्रति सेवन उन्मुख होकर के जो भजन करता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये जानना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना बैठ करके नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, उससे स्वीकृति मिलेगा। लेकिन वास्तविक ऐसे भक्त जो भगवान के लिए, भगवान को कुछ सेवा अर्पण करने के लिए तत्पर होते हैं। तीन प्रकार के भक्त हो सकते हैं, और तीन प्रकार के शिष्य भी होते हैं, और तीन प्रकार की पत्नियां भी होती हैं। तो तीसरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दो बता देता हूँ। तीन प्रकार के भक्त हैं, भगवान, हाँ, कृष्ण सेवी, कृष्ण भोगी, और कृष्ण त्यागी। इसी प्रकार से गुरु त्यागी, गुरु सेवी, और गुरु भोगी। इसी प्रकार से वैदिक टाइम पे पत्नियों के लिए भी था, पति भोगी, पति सेवी, पति त्यागी। सो भगवान कृष्ण भोगी, कृष्ण भोगी भक्त किसको बोलते हैं? जो कृष्ण के पास आता है, कृष्ण को पुकारता है, कृष्ण का भजन करता है, यस, तथा कथित सेवा भी करता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? मुझे लाभ मिलना चाहिए, मुझे भोग मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, या मेरा सुख पढ़ना चाहिए, इस दृष्टिकोण से करता है। भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता, भक्तों में इंटरेस्ट नहीं होता, अपने सुख के लिए करता है, अपने भोग के लिए करता है, लेकिन करता है। उसको बोलते हैं कृष्ण भोगी। और कृष्ण सेवी मतलब जो भगवान और वैष्णव, कृष्ण का सेवा जब आता है ना, कृष्ण जब आता है, तो हमेशा याद रखिए कृष्ण और कृष्ण के वैष्णव दोनों, कृष्ण कभी अकेले नहीं है।
कृष्ण, गुरु, वैष्णव, साधु सब आते हैं। तो इसलिए कृष्ण की सेवा पूर्ण होती है अगर गुरु और वैष्णव की सेवा नहीं है। गुरु और वैष्णव की सेवा को मिलाकर के कृष्ण की जो सेवा होती है वो वास्तविक कृष्ण की सेवा है। तो इसलिए जब कृष्ण सेवा बोले तो ऐसे समझना चाहिए। तो कृष्ण सेवी मतलब जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए, वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए, सुख देने के लिए जो सेवा किया जाता है उसको बोलते हैं कृष्ण सेवी। अपने खुद के भोग की कामना नहीं करता है, वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, जस्ट लाइक माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चों को कैसे सुख मिले उसके लिए अपना भी सेक्रीफाइस करते हैं। खाने के लिए कम पड़ेगा तो बच्चों को खिला देंगे, खुद जो है पानी पी के रह लेंगे। हाँ, ये तो उनको देना चाहिए क्योंकि उनको सुखी बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार से ये कृष्ण की सेवा के निमित्त। और कृष्ण त्यागी मतलब जो कृष्ण की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, वो कृष्ण त्यागी हो गए। उसी प्रकार से गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु सेवी होते हैं। तो ये सेवा का जो भाव जब हृदय में होता है, और सेवा का भाव जो होता है सेक्रीफाइस पे निर्भर करता है कि हम कितना कृष्ण के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। सेक्रीफाइस किस किस चीज का, जो भी हमारे पास है। किसी के पास धन है तो कितनी मात्रा में हम कृष्ण के निमित्त धन को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। किसी के पास समय है, समय तो सबके पास है, धन किसी के पास हो या ना हो, लेकिन समय तो सबके पास है कि नहीं है? एक दिन में कितना समय मिलता है आपको? 24 घंटा, वो है ना आपके पास, तो दे सकता है। तो कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि ये समय पूरा कृष्ण के लिए, उनको फुल टाइम बोलते हैं, तो फुल टाइम सेवा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गृहस्थ होते हैं, वो लेकिन अपने गृहस्थी जीवन को इस विचारधारा से करते हैं ताकि कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़े, कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, तो उनको भी फुल टाइम ही समझना चाहिए। ठीक है, फुल टाइम डिवोटी मतलब बस ये नहीं कि जो फुल टाइम मंदिर में रहते हैं, फुल टाइम कृष्ण के लिए करते हैं। ऐसे गृहस्थ भक्त भी जिनके गृहस्थी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा में कैसे विकास करें हम, तो उनको भी समझना चाहिए कि उन्होंने भी अपना जीवन समर्पण किया, इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से धन है, चाहे हमारा समय है, हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारे पास एनर्जी है, शक्ति है, ये सब हमको देना चाहिए किसके लिए? कृष्ण की सेवा के निमित्त देना चाहिए। तब हम कृष्ण सेवी कहलाते हैं। तो ऐसा सेवा का भाव विकसित, देखिए ये तो भगवान हृदय में है, भगवान बोले ना अंतर्जामी, अंतर्जामी है। इसलिए भगवान डिसाइड कर लिए कि विप्रेर दिव्य दिव्य न दर्शन, अंतर्जामी श्री गौर सुंदर विप्रेर दिव्य न दर्शन। अंतर्जामी होने के कारण भगवान को सब पता है, और किसी को पता चले या ना चले, तो इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो है हर परिस्थिति में मेरी सेवा के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए मैं इसको दूंगा, मैं इसको दर्शन दूंगा, इसके ऊपर कृपा करूंगा। और जब भगवान डिसाइड कर लेते हैं तो पूरा जगत भी अगर उसको रिजेक्ट कर देता है तो क्या फर्क पड़ेगा? उसको कोई रोक नहीं सकता, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब हम भगवान की सेवा के लिए कुछ भी हम अपना समर्पण करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि देखो मैंने इतना दान दिया या इतना मैंने सेक्रीफाइस किया फिर भी मेरे को पूछते नहीं है, मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। कोई पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान तो जानते हैं ना, वो तो परमात्मा के रूप में ही है। वो तो जानते हैं, समझते हैं कि इसने इतना मेरे लिए किया है, सेक्रीफाइस किया, जैसे भगवान बोल रहे हैं। वो ब्राह्मण को भी नहीं पता कितने कितने जन्मों उसने क्या किया, भगवान के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन ये सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाता है, भगवान को मालूम रहता है। और वो भगवान के सेवा के लिए जो हम योगदान करते हैं, तो वो जैसे उसका घड़ा भरता है तो भगवान आके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जिस व्यक्ति का पाप का घड़ा भरता है तो यमराज सामने खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिसका भगवान के प्रति सेवा का घड़ा भर जाता है तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उसके पास आकर के उसको दर्शन देने के लिए, उसके ऊपर कृपा करने के लिए। जैसे भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं, एते के हमारे तुम्हें जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर न देखे प्रकाश। मेरा दास बिना बने, यानी सेवा के भाव को विकसित किए बिना कोई व्यक्ति मेरे को, मेरे प्रकाश को प्राप्त देख नहीं सकता, मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। सो कहिलान तुम्हारे सब गोप्य कथा, कारुण स्थाने यह नाही कहीं बस सर्वथा। ये सब गोप्य कथा भगवान बोल दिए।
और साथ में सावधान कर, देखो भाई, तुमको तुम प्री एडवांस पार्टी हो, और किसी के सामने डिस्क्लोज मत करना। अभी मैंने लीला चालू ही किया है, किसी को नहीं बोलना। तो ये ब्राह्मण सबसे फॉर्चुनेट हुआ, क्योंकि यही सबसे पहला व्यक्ति था जिसको भगवान दर्शन दिए साक्षात। मैं वही कृष्णचंद्र हूँ, गोकुल में जो था वही आया हूँ। और इसको सावधान कर दिए, बोले किसी को नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। यहाँ तो बोल दिया, अब साथ में धमकी भी दे देते हैं। बोलते हैं यावत ठाकाय मोर ये अवतार, तावत काहिले कार्य करी मुसंहार। और जब तक मेरा ये अवतार रहेगा, तब तक किसी को बोलना नहीं, अगर बोला तो मैं खुद तुम्हारा विनाश कर दूंगा। धमकी दे रहे हैं भगवान, ऑफ कोर्स। बोल रहे हैं तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा अगर बोलोगे तो ये ब्राह्मण बहुत सावधान हो गया, नहीं नहीं किसी को नहीं बोलूंगा। क्यों, मृत्यु हो जाएगा तो फिर इन लीला कैसे देख पाऊंगा। इसलिए ये तैर्थिक ब्राह्मण था, कहीं पे रुकता नहीं था, देशांतरी था। चित्त विक्षेपे बोला था ना, चित्त विक्षेप जैसे होता है, मेरे को वहां वहां भटकता रहता हूँ मैं। लेकिन ये दर्शन के बाद फिर कहीं नहीं विक्षेप हुआ उसका चित्त। वो नवद्वीप में ही रह गया पूरा जीवन, और डेली कहीं कहीं से जाके भिक्षा मांग करके फिर जीवन यापन करता था। और डेली सची माता के घर के पास आके खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था भजन के बहाने, और चुपचाप देखता रहता था और सुंदर को अनेकों प्रकार की लीला करते हुए। तो भगवान बोल दिए इसलिए कि किसी को बोलना नहीं। हाँ, संकीर्तन आरंभे हमारा अवतार, कराई सर्वदेश कीर्तन प्रचार। तो संकीर्तन का आरंभ करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, और सारे देश में कीर्तन का प्रचार मैं करूंगा। ब्रह्मादि प्रेम भक्ति जोग वांछा करे, ताहा विलायमु सर्व प्रति घरे घरे। तो बोल रहे हैं ब्रह्मा इत्यादि महान महान देवता भी जिस प्रेम भक्ति की वांछा इच्छा रखते हैं, वो प्रेम भक्ति इस अवतार में मैं संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से घर घर में प्रदान करूंगा, करने वाला हूँ ये मैं। कौन पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं। कत दिन ठाकी तुम्हें अनेक देखी बा, ये सब आख्यान एवं कार्य न कही बा। तो कुछ दिन रुको बस तुम, ये सारा जो मैं बता रहा हूँ तुम देखोगे अपनी आंखों से खुद प्रकट होते हुए। लेकिन ध्यान रहे, ये सब आख्यान किसी को बोलना नहीं, बोलोगे तो संहार कर दूंगा। हे नमस्ते ब्राह्मण ब्राह्मण रे, श्री गौर सुंदर कृपा करी आश्वासी गेला निज घर। इस प्रकार से ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके श्री गौर सुंदर निकल गए अपने घर, वापस जाकर के सो जाएंगे। और इधर ये इक्वबंत सुइया ठाकिला से शुभावे, योग निद्रा प्रभावे के हा नहीं जागे। और जा करके पूर्ववत जैसे सोए थे वैसे सो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि सब योग निद्रा में पड़े हुए थे। अपूर्व प्रकाश देखी से विप्रवर, आनंदे पूर्णित है सर्व कलेवर। ऐसे अपूर्व प्रकाश को देख करके वो जो विप्रवर है, ब्राह्मण है, आनंद से पूर्णित हो गया। उसका अंग अंग पूरा शरीर आनंद से पूर्णित हो गया, पूरा शरीर दिव्य उन्माद को प्राप्त कर लिया। और सर्वांगे से अन्न करिया लेपन, कांदिते कांदिते विप्र करे न भोजन। और इतना अद्भुत आनंदित हो गया, पागल हो गया। पूरे अंग में वो अनाज को लेपन कर करके वो खाता भी जा रहा है, पूरे शरीर में लगा भी रहा है, कि भगवान इस अनाज को स्पर्श किए हैं, कृपा किए हैं, ऐसे अद्भुत आनंद में भर करके। और नाचे गाए हासे विप्र करे हुंकार, जय बाल गोपाल जय बाल गोपाल जय बाल गोपाल बलय बार बार। तो नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, और हुंकार कर रहा है, गर्जना कर रहा है। हाँ, हुंकार समझते हैं, दहाड़ रहा है शेर की तरह। कैसे दहाड़ता है शेर, किसी को मालूम है? दहाड़ो कोई, दहाड़िए किसी कोई कर सकता है? हाँ, दर्द करे। तो सोच रहे हो वो भी ब्राह्मण नाच भी रहा है, गाता भी है, कभी कभी हंस रहा है, पागल हो गया पूरी तरीके से। और बीच बीच में जोर जोर से बार बार बोल रहा है जय बाल गोपाल बोल रहा है, और कभी कभी हुंकार कर रहा है, गर्जना कर रहा है। और पूरे शरीर में अनाज लगा लिया, और खाते भी जा रहा है, रोते भी जा रहा है, लोटपोट कर रहा है, वही सब घर पे। विप्रेरा हुंकारे सब पाइल चेतन, आपन असंबरी विप्र कैला आचमन। और जैसे ही विप्र का हुंकार जोर जोर से चिल्लाने को सुन करके सब लोग चेतना में सब उठ गए। और उठ करके जब आने लग गए तो इसको पता चला कि सब लोग अब आ रहे हैं। तो किसी तरीके से अपने आप को संभाला, और आचमन करके फिर बैठ गया। निर्विघ्ने भोजन करे न विप्रवर, देखी सबे संतोष हाइला बहुतर। और फिर ब्राह्मण बैठ करके चुपचाप भोजन करने लग गया। ये सब देख करके सब लोग बड़े संतुष्ट हो गए। सबारे कहिते मने चिंता है ब्राह्मण,
ईश्वर चीनिया सब पाव का मोचन। तो उसके हृदय में ये तो बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि सबको बता देता हूँ कि यही साक्षात भगवान है, ताकि लोग भगवान को समझ करके जान पहचान करके सब क्या हो जाएंगे, भक्ति करेंगे और सबका उद्धार हो जाएगा। ऐसा उसका हृदय में इच्छा तो उत्पन्न हो रहा था। लेकिन ब्रह्मा शिव जहाँ निमित्त काम में करे, हे न प्रभु अवतरिया छे विप्र घरे। से प्रभुर लोक सब करे शिशु ज्ञान, कथा कही सबाई पाउक परित्राण। प्रभु करी आछ निवारण ए भय, आज्ञा भंग भय विप्रकारे नहीं काहे। तो सोच रहा था कि सब लोग इस बालक को बालक समझ रहे हैं, भगवान को बालक समझ करके लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सबको बता दूंगा कि ये भगवान है तो सब लोग समझ करके भक्ति करेंगे और उद्धार हो जाएगा। लेकिन बोला कि नहीं नहीं, भगवान ने मना किया है, तो ये आज्ञा भंग हो जाएगी, इस डर से कुछ बोला नहीं। चीनिया ईश्वर विप्र से नवद्वीपे, रही लेना गुप्त भावे ईश्वर समीपे। तो इस प्रकार से भगवान को पहचानने के बाद वो ब्राह्मण फाइनली कीर्तन कर रहा है उस नवद्वीप में नवद्वीप में ही रह गया, और गुप्त भावे, छुपे हुए रूप में वहीं पर रह करके भगवान के समीप ही रहता रहेगा। भिक्षाकारी विप्रवर प्रति स्थाने स्थाने, ईश्वर आसिया दे के प्रति दीने दीने। तो अलग अलग स्थान में भिक्षा करके जीवन यापन कर रहा था किसी तरीके से, और फिर हर दिन घर के पास, भगवान के घर के पास आकर के उनका दर्शन करता था। वेद गोप्य सकल महाचित्र कथा, इहर श्रवण कृष्ण मिलय सर्वथा। हरि बोल। वैदिक शास्त्र में भी गोपनीय है ये सकल महाचित्र कथा है, मोस्ट वंडरफुल कथा, लेकिन एक शब्द लगा दिए यहाँ पे सकल। सकल मतलब पूर्ण कथा, ये पूरा कथा जो श्रवण किया होगा, बोल रहे हैं। So one who hears these wonderful topics that are confidential to the Vedas certainly attains lotus feet of Krishna. कृष्ण के चरण कमल को निश्चित रूप से वो प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। अधिखंड कथा जेना अमृत रस श्रवणा, चाहे शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायणा। आदि खंड की कथा क्या है ये अमृत के समान है श्रवण करने के लिए, और जहाँ पे शिशु रूप में भगवान नारायण स्वयं क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर। सारे लोकों के चूड़ामणि मीन्स कंट्रोलर, बेस्ट, वैकुंठ के ईश्वर, लक्ष्मी के कांत, सीता माता के कांत मीन्स हस्बैंड पति, श्री गौर सुंदर हैं, सारे लोकों के चूड़ामणि, क्राउन ज्यूल, ज्यूल ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। त्रेता युगे हैया जे श्री राम लक्ष्मण, नाना मते लीला करी वधिला रावण। हैला द्वापर युगे कृष्ण संकर्षण, नाना मते करी लेना भूभार खंडना। मुकुंद अनंत जारे सर्व वेदे काए, श्री चैतन्य नित्यानंद से सुनिश्चय। तो बोल रहे हैं सुनिश्चित रूप में जान लीजिए कि त्रेता युग में जो श्री राम और लक्ष्मण के रूप में आकर के अनेकों प्रकार का लीला किए और रावण का वध किए, और द्वापर युग में कृष्ण बलराम के रूप में आकर के भूभार का हरण किए, पृथ्वी के भार को नष्ट किए, वही मुकुंद और अनंत भगवान कृष्ण और अनंत भगवान बलराम, जिनको सारे वैदिक शास्त्र गुणगान करते हैं, वही श्री चैतन्य नित्यानंद के रूप में आए हैं। ये आप लोग सुनिश्चित रूप में जान लीजिए। इसके अनेकों प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिए और लीलाओं से भी ये पता चल गया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान, वृंदावन दास तच्चू पद जुगे गान। बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान, वृंदावन दास तचू पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को ही एकमात्र अपना जान बनाने वाले श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण कमलों का कुछ गुण गान कर रहे हैं। तो आप लोग भी श्री वृंदावन दास ठाकुर के भावना को स्वीकार करते हुए
एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य चांद, और नित्यानंद चांद को ही अपना क्या बना लीजिए, जान। और किसी को जान बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जान चली जाएगी। बाकी सब है जान लेवा। समझ रहे? ये इस विनोद ठाकुर चैतन्य भागवत के हर अध्याय के आखिरी में ये शिक्षा देते हैं कि और किसी को अपना जान मत बनाओ। जान मतलब प्राण, अपना मत बनाओ। केवल बोलना है तो भगवान को आके बोलो ना। हाँ, जैसे किसी और को बोलता रहता है, तुम मेरी जान हो जानू। भगवान को बोलो ना कि हे कृष्ण आप ही मेरे जान हैं, आप ही को मैं अपना जान मानता हूँ। हाँ, बोलिए भगवान को बोल, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े धैर्य पूर्वक आपका कीमती समय निकाल करके श्रवण की। किसी का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन। हाँ, जो प्रश्न है कि हम लोग चर्चा किए ना, कृष्ण सेवी, कृष्ण भोगी, कृष्ण त्यागी। तो जो वैकुंठ धाम को प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो क्या वो भी भोगी की कैटेगरी में आएगा? तो भोगी की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन जो कि वैकुंठ धाम जा करके उसका उद्देश्य है कि वो कृष्ण का पार्षद बन करके कृष्ण का सेवा करना चाहता है। इस उद्देश्य से वो इच्छा कामना रख सकता है। हाँ, जैसे कोई भक्त है, वो ये कामना रखता है कि अ, अच्छा हमारे बड़ा मंदिर होगा, बड़ा सेंटर होगा, तो कृष्ण का और अच्छे से सेवा करेगा। तो ये कामना भोगी के में नहीं आएगी। ये तो उत्तम कामना है, ये कामना रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में ये कामना रखते हुए भी भक्त को तैयार रहना चाहिए कि भगवान, वैकुंठ में भगवान का पार्षद बन के सेवा करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रखते हैं, मेरा कार्य तो है आपका सेवा करना है। हाँ? तो अगर अच्छा जमीन मिलेगा, बड़ा मंदिर बनेगा तो अच्छे से प्रचार सेवा करेंगे। नहीं मिलेगा तो जो भी रेंटेड अपार्टमेंट होगा उधर तो हम अपना कार्य करने ही वाले हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये बात। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? यस। जी, तो आपने जैसे तीन प्रकार के भक्त बताए, कृष्ण सेवी, कृष्ण भोगी और कृष्ण त्यागी। तो क्या इसका ऐसे एलिवेट होते हैं क्या, या ऐसा कॉन्शियसली हमको हाँ, आइडेंटिफाई करना है? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोई हो सकता है कृष्ण भोगी है, गुरु भोगी है, तो क्या वो वहीं पे रहेगा, या कृष्ण या गुरु से भी बन सकता है? तो बन सकता है। वैष्णव संघ के द्वारा श्रवण करेगा, समझेगा, जानेगा कि ये तरीका सही नहीं है, ऐसे भगवान का भजन सेवा भाव इस प्रकार का होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। इसलिए तो नित्यम भागवत सेवा बताया गया है। साधु संघ का यही महत्व है। जो लोग साधु संघ नहीं करते हैं, केवल अपना भजन बस करते हैं, तो वो प्रायः उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो भोग वृत्ति को त्याग करके सेवा वृत्ति तक पहुंच सके। लंबा समय लगेगा, मतलब होगा, उनको भी लाभ मिलेगा ही, वो भी भगवत भक्ति के मार्ग में ही है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसी लाइफ में, क्योंकि नाम अपराध है ना। हरिनाम में की शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन वो हरिनाम वास्तविक नाम जप नहीं हो रहा है। वास्तविक हरिनाम जप कर सके कोई, शुद्ध नाम जिसको बोलते हैं, उस स्थिति में आने के लिए ही ये चेतना का क्या बोलते हैं, मार्जन जरूरी है। वो साधु संघ के द्वारा, श्रवण के द्वारा पता चलता है कि हमको इस तरीके से इस भाव में सेवा करना है। जैसे कोई व्यक्ति सेवा कर सकता है, कोई भी सेवा है, प्रचार का सेवा है, कुकिंग का सेवा है, भगवान के विग्रह का सेवा है, तो अलग अलग जो है मोटिवेशन से कर सकता है। कोई हो सकता है डर के मारे करे कि अरे भाई नहीं करेंगे तो फिर निकाल देंगे मंदिर से, सेंटर से, इस डर से कर सकता है। कोई हो सकता है इस तरह से करे कि इच्छा से, कि अच्छे से चलो सेवा करते हैं, सब करते हैं, फिर धीरे धीरे और हमको कुछ ऐश्वर्य मिलेगा और नाम होगा, ख्याति होगा, ये सब भाव से कर सकता है। कोई हो सकता है कर्तव्य मान के करे कि हाँ गुरु जी ने आदेश दिया है, प्रचार करना है, सेवा करना है, इसलिए करना है। तो कम से कम हमको कोशिश करना चाहिए कि हम इस स्तर पे करें, कर्तव्य मान करके इस स्तर पे। भले ही पूरी तरह से प्रेम विकसित नहीं हुआ अभी, लेकिन इस स्तर पे भी कोई करता है कि प्रभुपाद जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश है, और भगवान का भी आदेश है ना।
किसी का मान लीजिए दीक्षा नहीं भी हुआ है, तो भी प्रभुपाद की कृपा से हमको भगवत ज्ञान मिला। तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके प्रचार कार्य में सहयोग दूं, सेवा करूं। हाँ, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। क्या प्राप्त करूंगा? अभी तो मिल गया ना सब कुछ। भगवत भक्ति मिल गई, भगवान का आश्रय मिला है, और क्या चाहिए? तो इस भाव से भी कोई करता है तो अच्छा है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य समझ करके करते हैं। और आउट ऑफ लव जो होता है, पूर्ण रूप से जब कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित हो गया है, तो कृष्ण को सेवा किए बिना रह नहीं सकता है। वो आउट ऑफ लव होता है। तो हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि शुरू में भक्त जो है वो कर्तव्य मान के अगर करता रह जाता है भगवान की सेवाओं को, तो कालांतर में वो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। स्पॉन्टेनियसली मतलब कि भगवान के प्रति प्रीति विकसित होकर के वो करने लग जाएगा। तो इसलिए कर्तव्य मान करके, लेकिन ये तब होगा, कर्तव्य मान के भी को कब कर पाएगा? जब साधु संग में रहेगा, है ना, श्रवण करेगा महिमा, तब वो कर पाएगा ऐसा। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं।